थैंक यू सर। डोंट वरी, सबको मिल जाएगा, भीड़ मत जमाओ। अरे लाइन में आ जाओ ना, अरे सबको मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। हटो भाई, हटो, रास्ता छोड़ो, हटो ना। अरे भाई, मुझे भी हाथ में एक ऑटोग्राफ दे दो ना प्लीज। मैं बुड्ढे को ऑटोग्राफ नहीं देता, चल जाए यहाँ से। मुझे बुड्ढा कहते हो? शर्म नहीं है? हरी, ये क्या हेडेक है, इसे भगा यहाँ से। बीच में मत आओ। इसे मैं जानता हूँ, लड़कियों को छूने के लिए उधर हाथ लगाने के लिए तुमको ऑटोग्राफ मिल जाएगा। लड़कियों के पीछे बढ़ता हूँ मैं। अरे क्या समझता है अपने आप को? बहुत भाव खा रहा था। आफ्टर एक ऑटोग्राफ मांगा था मैंने, मना करके धक्का देके निकाल दिया। बाजार में राय की तरह बेकार में फटिए मत। डैडी। कौन है तेरे डैडी? ये क्या डैडी? मैं आपसे लंबा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका बेटा नहीं और आप मेरे डैडी नहीं। जानता है ना, मैं तुझे जन्म देने वाला बाप हूँ, फिर भी जब मैंने ऑटोग्राफ मांगा तो मना कर दिया तूने। दरअसल ये कप आपके लिए। बात यह है डैडी कि उन लड़कियों के बीच में कहीं आप पिस न जाए। यानी लड़कियां मुझसे भी ज्यादा कीमती हैं। हम जैसे जवानों के लिए वो कीमती है ना। ये पहले से जले हुए हैं, ऊपर से तो नमक छिड़क रहा है। बोलना मेरा वीकनेस है, ये क्या तुम नहीं जानते? अरे जानता हूँ, इन लेकिन बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे ऑटोग्राफ क्यों नहीं दिया पहले ये बताओ। ये क्या डैडी? पिता बेटे से ऑटोग्राफ मांगे, ये बेइज्जती की बात है। बेइज्जती की बात? और क्या? ये बेइज्जती नहीं है रे, फख्र की बात है। इतने लोगों के बीच अपनी औलाद के हाथों ऑटोग्राफ लेने की खुशनसीबी कितने पिताओं को मिलती है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। थैंक यू डैडी। इसे क्या हो गया? क्या हुआ हरी बाबू? बाप बेटे के बीच जो प्यार है उसे देखकर मेरे पेट के अंदर छुपा हुआ पानी दिल के जरिए ऊपर चढ़कर आंखों से आंसू बनकर बाढ़ की तरफ बहने लगा है। जब तक वो सूख नहीं जाते तब तक रोते रहो। चलिए डैडी। वो देखो, हमारे गैंग वहाँ म्यूजिकल हार्न बजा रहे हैं और गैंग लीडर तुम यहाँ रहोगे। डैडी गो अहेड। क्या बात है, सब इकट्ठे होकर आ गए हो। टूर्नामेंट जीतने की खुशी में आज पार्टी है, तुम्हें भी चलना होगा जीवा। श्योर सर। टेलीग्राम पता नहीं कौन ऊपर पहुंच गया है। जीवा, कल शताब्दी में अनीता आ रही है। अच्छा, ओह दैट्स फैंटास्टिक। सॉरी फ्रेंड्स, आज अपनी पार्टी कैंसिल। ये क्या जीवा, प्रोग्राम कैंसिल? अनीता होगी तो इसे किसी और की जरूरत नहीं। सब कुछ अनीता है, अनीता ही दुनिया है। अनीता है कौन? आओ मैम साहब आओ। क्यों मैम साहब, भाई फ्रेंड को ढूंढ रही हो? ये तुम कैसे जानते हो? एक्सपीरियंस, पूरी जिंदगी प्लेटफार्म पे गुजर गई का इतना भी नहीं मालूम होगा क्या? इसी को तो एक्सपीरियंस कहते हैं। हाँ, अब तक उन्हें स्टेशन में होना चाहिए था, आए क्यों नहीं? ट्रेन का टाइमिंग भूल गया होगा बेचारा। तुम कैसे जानते हो? एक्सपीरियंस, या फिर कहीं ट्रैफिक जाम में बेचारा फंस गया होगा। अरे ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, लेकिन वो जरूर आएगा। हाँ। ट्रैफिक जाम होगा सबको पता है, पहले से निकल नहीं सकते थे। आने दो, बताती हूँ। आने के बाद क्या करोगी? कान मिटोगी ज्यादा से ज्यादा। ये तुम कैसे जानते हो? एक्सपीरियंस, अब तो ऐसे ही ना बोलोगी, लेकिन उसके आते ही उछल कूद कर सब कुछ भूल कर उसे अपने सीने से लगा लोगी। How dare you? मुझे क्यों मारती हैं? ये आवाज मेरी नहीं है। फिर कहाँ से आई? एक्सपीरियंस। जीवा, यू अभी आए? बहुत देर पहले आ गया। फिर दिखे क्यों नहीं? जानबूझ के छुप रहा था। हाँ। अगर मैं दिखाई नहीं दिया तो तुम टेंशन में आओगे, टेंशन में तुम्हें गुस्सा आएगा और गुस्से में तुम्हारा चेहरा लाल हो जाएगा और उस लाल चेहरे को देखने के लिए मैंने ये डेकोरेशन फिट किया। जीवा। ओके ओके ओके, मुझे बाद में मार लेना। एक्सपीरियंस, हमारे पीछे आओ। ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। बाप रे, भाई ये माना इन खूबसूरत पेंटिंग का उनकी खूबसूरत बेटी ने बनाया। ये फुल बोतल, ये हाफ बोतल, ये क्वार्टर बोतल। अपन ये पेंटिंग पैसों के लिए नहीं बेच रहा, दारू पीने के लिए बेच रहा। ये पूर्वी बोतल, ये धी बोतल और ये पौवा। अरे ताबड़ तो बड़ा कर लेके पापा ये क्या कर रहे हैं? अरे बेटी, अब उनके पास दारू पीने के लिए पैसा नहीं है ना, इसलिए अपन ये पेंटिंग्स बेच रहा। ये पूरी बोतल, ये आधी बोतल, ये पौवा। अरे अपन को दारू पीने फटाफट लेके जा। इसका बाप कहते हुए शर्म नहीं आती? अपनी बेटी की देखभाल करने के बजाय शराब की घंटी बजते ही घर पे आके हल्ला मचाते हो और ऊपर से इसकी पेंटिंग्स बेच के शराब पीना चाहते हो। अब उनकी बेटी ने बनाया तरह के जाता। अरे जरूरत पड़े तो बेटी को भी बेच डालेगा। कोई ग्राहक है क्या तेरे पास? चुप हो जाओ नहीं तो। आप उनको क्यों मारे ला? दारू में पिएला। बेटी, काय रो रही है? तेरी माँ मर गई इसलिए रो रही है ना? माँ मर गई इसलिए नहीं, तुम जिंदा हो इसलिए रो रही हूँ।
तू रोएगा तो अपन भी रोएगा। अरे गम से टक्कर लेने के लिए दारू पीनी पड़ेगी। 100 की पत्ती काटना। अरे नहीं, अरे 50, अरे कम से कम 25 देना। कैसी बेटी है तू? हाँ, बेशर्म कहीं की। लो मारो। जो गाली देना तो माल के लिए माल आ गया। यू आर ग्रेट मैन। अपने पिता की बातों से दुखी हो रही हो? उनकी बेटी हो के जन्म लिया, इसलिए दुखी हूँ। ये तो रोज का किस्सा है ना। डोंट वरी, तुम ऊपर जाकर आराम करो। कम ऑन गेट अप, मैं बाद में मिलता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज? ऐसी क्या गलती की है जो मैं आपको एक्सक्यूज जी, करूं? मेरा नाम अनीता है। इसमें कोई गलती मैं नहीं। एक पेंटर हूँ सर। इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं। सर, कल होने वाले आर्ट एग्जीबिशन में मैं अपनी पेंटिंग्स भी एग्जिबिट करना चाहती हूँ सर। इसमें आपकी गलती है। आर्ट एग्जीबिशन के लिए एंट्री भेजने का लास्ट डेट कल था। आज आके एंट्री मांगोगी तो कैसे चलेगा? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इस कंपटीशन में कई बड़े बड़े आर्टिस्ट भाग ले रहे हैं। अब की बार उन्हें देखकर कुछ सीखने की कोशिश करो। नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर लेना। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओफो, तुम दोनों भेजा खा रहे हो। वो नहीं चाचा जी, चीनी का इक्का डालेंगे तो जीवा शो कर देगा। सच बोल के खेल खराब कर दिया इसने। अरे वो हरिश्चंद्र, ये सच बोलने का नीच गुण मुझे क्यों दिया तूने? सॉरी, टाइम खत्म हो गया। कह रहे थे अपनी पेंटिंग्स एग्जिबिट करने के लिए कितनी वित्ती की, उन्होंने मना कर दिया। अच्छा हुआ मना कर दिया। जीवा, तुम्हारे इस दुरभिप्राय के पीछे राज क्या है? वहाँ पर बड़े बड़े आर्टिस्ट आएंगे। उन्होंने अनीता की पेंटिंग्स देखकर अगर ये कह दिया कि ये बेकार की लकीरें खींचने वाली कौन है, तो ये बैठकर रोती रहेगी। इसलिए उसने मना करके भला किया। क्या कहा? मेरी पेंटिंग्स बेकार की लकीरें हैं? तो फिर उन्हें मास्टरपीस मानती हो? तुम देख लेना, एक दिन अनीता बहुत नाम कमाएगी। इसके नाम को मारिए गोली। इसकी पेंटिंग को देखकर दुनिया वाले अलग अलग नाम दे देंगे। ऐसा ना बोलो, बोलो बोलो। सोता हुआ कौवा, उड़ता हुआ कुत्ता, रात का सूरज। ये सुपर। बिना चीनी के लड्डू नहीं है छोटे मालिक। बिल्कुल है मक्खन लाल, बिना मक्खन के ब्रेड भी है। मुझे भूख लग रही है। मजाक चल रहा है? मेरा जी चल रहा है। ओ, कुछ भी करके इस लड़के को ठंडा करो। इसमें क्या हुआ डैडी? ठंडा करना है ना, या आइस वाटर डाल देंगे, अपना ठंडी हो जाएगी। हरिओम हरिओम। क्या है? तसल्ली देने की वजह चुरा रहे हो? तुमसे बात नहीं करूंगी। बेटी रुको, बेटी मेरी बात। ठीक है, मैं जीवा से हरगिज़ बात नहीं करूंगी। चलो अच्छा हुआ। क्यों उस लड़के को इस तरह सताते हो? जब वो रोती है उसकी शक्ल देखिए आपने, कितनी सुंदर दिखती है, इसीलिए। हे अनीता रुको। बड़े मालिक, छोटे मालिक और अनीता जी की जोड़ी आलू और गोभी की तरह, मलाई और खुरमे की तरह बहुत बढ़िया है। गुड इवनिंग। अनीता, अनीता दरवाजा खोलो प्लीज। कह दे रहा तुमसे बात नहीं करूंगी। अनीता, तुमने अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं नीचे कूद जाऊंगा। कूदो। हाँ हाँ कूदो। अनीता, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बेकार की लकीरें खींचने वाली से तुम्हारा क्या काम? पहले दरवाजा खोलो, बताता हूँ। नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी। अनीता, तुम मेरे साथ चलोगी तो एक अच्छी जगह ले जाऊंगा। तुम्हारे साथ? मैं? अभी नहीं, कभी नहीं चलूंगी। जा जा, अपना रास्ता नाप। इट्स ओके। आज आर्ट्स गैलरी में पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डायरेक्टर सुभाष घाई आने वाले हैं। सुभाष की आई तो सुभाष का है। रुको 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 रुको, मैं आ रही हूँ। हाँ, रुको रुको। जीवा 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 जीवा, प्लीज 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 मुझे ले जाओ ना प्लीज। जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। प्लीज मुझे भी ले चलो ना। कहा ना मेरे साथ नहीं भूल चलोगी से कह दिया। तो मेरे पैर पड़ो। तुम सॉरी सॉरी, तुम मेरी स्वीटहार्ट हो ना, पप्पी देती हूँ। ओके। 2 मिनट, 2 Come मिनट, fast. 2 मिनट में तैयार हो के आती हूँ। जीवा, सच बताओ, मेरी पेंटिंग से भी ये अच्छे है ना? सबको अपनी अपनी पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं। तुम नहीं सुधरोगे। चलो। ये कैसा कलर कॉम्बिनेशन है? आमतौर पर ब्लू और येलो को मिलाकर ग्रीन बनाते हैं। मैंने यहाँ ऑरेंज, वायलेट और लेमन येलो का कॉम्बिनेशन बनाया है। वेरी नाइस। थैंक यू। अनीता, अपनी पेंटिंग से एग्जिबिट करके मुझसे झूठ बोलती है? हाँ? मतलब तुम भी डेकोरेशन वगैरह करती हो? मेरी पेंटिंग्स यहाँ पर? यस। ए, मजाक कर रहे हो ना? मजाक मैं नहीं, तुम कर रही हो। आओ दिखाता हूँ। ये सब क्या है?
What is this? मेरी पेंटिंग्स यहाँ पर कैसे आ गई मैं नहीं जानती। यानी ये पेंटिंग्स अपने आप घर से उड़कर आ गई? मुझे उल्लू समझती हो? प्लीज बिलीव मी, यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। हाँ हाँ उधर ही लगाओ। वो देखो, वो ही एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर है। चलो उन्हीं से पूछते हैं। मैं क्यों जाऊँ, तुम ही पूछ लो। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। पेमेंट काउंटर पे कर देना। अच्छा। एक्सक्यूज मी सर। यस। उस दिन तो टाइम खत्म हो गया कहकर आपने मना कर दिया था, फिर मेरी पेंटिंग्स यहाँ पर कैसे आ गई? आपके जाने के बाद मिस्टर जीवा आए थे। जीवा? हाँ, आपकी पेंटिंग किसी भी तरह एग्जिबिट करना है कहकर जोर दिया। मैंने मना किया था। दिल्ली में हमारे जो एमडी हैं उनसे फोन पर बात की, उन्होंने भी मना किया था। फिर उन्होंने स्पॉन्सर्स का इंतजाम करके किसी भी तरह उन्हें मना लिया। एक्चुअली ही मूव्ड अर्थ एंड हेवन टू मेक द श्योर। इसका क्रेडिट मिस्टर जीवा को जाता है। जीवा, तुम्हें क्या समझूं, समझ में नहीं आता। कभी कभी टीज करके मुझे रुलाते रहते हो और उसके बाद जो मैं चाहती हूँ वो दिलाकर सरप्राइज देते हो। रियली यू ग्रेट, यू केयर सो मच फॉर मी। ओके, हे कम ऑन, हे अनीता, देखो सब देख रहे हैं। ए, ये क्या है? नो 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 नो, रोनी रोनी रोनी, कम ऑन, cheer up, cheer up, cheer up. Give me a smile. Thank you. Relax. Come on. लेडीज एंड जेंटलमैन, इस मुकाबले में कई मशहूर लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। उन सब लोगों को हमारी कंपनी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। नाउ लेट मी अनाउंस द विनर। पहली बार इस कंपटीशन में भाग लेकर जीत हासिल की है मिस अनीता ने। यू हैव Come on, come on, come on, come on. Please, आ जाओ, आ जाओ. She is great. डैडी, क्या है बेटे? अनीता लंच पे आने वाली थी, आई क्या? आ भी गई और मैं खुद खाना बनाऊंगी बोलकर रसोई में कब्जा भी कर चुकी। अनीता खाना बना रही है? हाँ। डैडी, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? धोखा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा डैडी? आप क्यों मेरी जान ले रहे हैं? हमें किसने याद फरमाया? तुम खाना बनाने में कितनी माहिर हो ये मैं डैडी को समझा रहा था। go ahead. डैडी, किसी को चाकू भोंको तो वो मर जाता है, बम फटने से मर जाता है, एक्सीडेंट से भी मर जाता है। ये सब दर्दनाक है। अनीता के हाथ का खाना खा के बिना किसी दर्द के आराम से ऊपर जा रही है। हाँ, हाईली टैलेंटेड। मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं। घर में कोई औरत ने इसलिए एक दिन अच्छा खाना खिलाने का मन किया, मेरी हिम्मत ही मारी गई थी, मुझे जूता मारना चाहिए था। तुम लोगों को खाना खिलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं जा रही हूँ। वो लड़की रूठ के जा रही है। अरे रोको ना, उसे मना लो। उसे कैसे रोकना है मैं जानता हूँ डैडी। सुभाष घाई के साथ अपना फोटो नहीं देखोगी? क्या सुभाष घाई? जीवा 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 प्लीज दिखाओ ना। आजा 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 आजा। दिखाओ ना जीवा। कम ऑन टेक इट। अरे बेटे फोटो उसको दे दो। बेटी संभल के। मेरी बात सुनो प्लीज, दिखाओ ना। तुम परेशान करते हो। ओके देता हूँ डैडी। फोटो दे देना। इतनी जल्दी भी क्या है? फोटो दे दो। जीवा प्लीज। नहीं लगेगा। ओके ओके ये लो। मैं मारूंगी। अंकल की फिक्र क्यों, चुप रहो, बाहर निकलो, निकलो बाहर। ठीक है, मैं नहीं दूंगा, मारो। डैडी लग गया क्या? जस्ट मिस, फिर से मारो। मक्खन घी बन गया। पकड़ लिया। अब मैं देखती हूँ कहाँ भाग के जाओगे। इन्हें देख के तो मैं खुशी के मारे हवा में उड़ रही हूँ। लेकिन मुझे तो लगता है जैसे मैं पहाड़ को ढो रहा हूँ। सॉरी सॉरी। थैंक यू जीवा। It's okay. I love you. अच्छा अच्छा बता, मैं कैसी दिख रही हूँ? जैसे सुभाष घाई के बगल में कोई गोरी सी बंदरिया। सॉरी 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 सॉरी। अनीता मैम साहब दूध है, छोटे मालिक सेमिया है। आप अगर चीनी डाल देंगे तो मैं किशमिश और काजू डाल के मजेदार खीर बना दूंगा। वाकई मजेदार खीर है। तुम जाके खाना लगाओ, बाकी मैं संभालूंगा। बेटे। जी डैडी। तुम दोनों को देख के बड़ी खुशी हो रही है। अगर वो काम भी हो जाए तो। कैसा काम डैडी? वो क्या, तू चुप रहा, मैं बता रहा हूँ ना। वो क्या है कि तुम दोनों की शादी हो जाए तो मुझे चैन मिल जाएगी। शादी? क्यों इस तरह हंस रहे हो? मैंने कोई जोक बोला? क्यों डैडी? हाँ बोलो। आप हम दोनों को लवर समझ रहे हैं? पागलपन में आपने तो हद कर दी। तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते?
अरे क्यों हंस रहे हो? बस करो, एक साथ घूमते फिरते हो ना? फ्रेंडशिप। घुल मिल के रहते हो ना? फ्रेंडशिप। यानी भाई बहन का टाइप है? नहीं। फिर मामा भांजी का टाइप है? नहीं। अरे बाप रे, बिना किसी रिश्ते के मर्द और औरत मिलजुल कर घूमते हैं तो क्या मतलब है? आखिर उनके बीच क्या हो सकता है? मर्द और मर्द के बीच फ्रेंडशिप है तो ठीक है, औरत और औरत की फ्रेंडशिप भी चलती है। ये क्या एकदम अलग औरत और मर्द के बीच फ्रेंडशिप? ये तो मेरी समझ के बाहर अरे है। मक्खन की औलाद, अगर नहीं समझा तो बाहर जा। लो जी, वो मैं नहीं मक्खन की बेटा, औलाद हो औरत गया। मर्द के रिलेशन को तुम फ्रेंडशिप बोलोगे तो कोई नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्यों फ्रेंडशिप का रिश्ता क्यों नहीं हो सकता? इनफैक्ट ये मुझे समझती है, मैं इसे समझता हूँ। वी आर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। फ्रेंड्स हैं तुम कहोगे तो समाज नहीं मानेगा। समाज को यकीन दिलाने की जरूरत हमें नहीं। इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम है। आपको कैसी प्रॉब्लम है अंकल? कुछ नहीं बेटी, मुझे इस बात की खुशी थी कि तुम मेरी बहू बन रही हो। अब तुम लोगों ने बोल दिया कि सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तो मैं इसके लिए कहाँ जाके बीवी ढूंढूं? डोंट वरी अंकल, विजय की होने वाली बीवी कहीं ना कहीं तो होगी। हेलो बीवी। ए, स्टॉप इट। हे। अंकल, आपके लिए बहू लाने का जिम्मा मेरा। आया मैडम। ये कोई बच्ची मार्केट है जो इस तरह टेढ़े मेढ़े चलते हो? क्यों बस स्टैचू बन के इस तरह खड़े हो गए हो? तबीयत तो ठीक है ना? मेरा ब्रह्मचार्य पानी में जाएगी। मतलब ग्रीन ड्रेस पहनकर जो लड़की उस होंडा सिटी में गई, उसने मेरी लाइफ ही डेकोरेशन कर। समझ गया मुझे क्या करना है। उसका आता पता चाहिए, यही ना? उसकी गाड़ी चलाने वाले मोटू को कई बार मैंने फिश मार्केट में देखा है, इसी तरह टेढ़े मेढ़े चलता है। उसको जाल में फंसाता हूँ, उस लड़की का एड्रेस लेके आता हूँ। तुम्हारी रेस्टलेसनेस देख के मुझे ये पता चलता है कि वो लड़की सचमुच की वाव है। वाव? डबल वाव। फर्स्ट डेकोरेशन में ही जिसने मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया, तो खुद ही सोच लो वो कितनी सुंदर होगी। जीवा जीवा जीवा, वो लड़की बहुत सुंदर है ना? अगर मौका मिला तो डेकोरेशन कर डालोगे? ए नहीं नहीं, एटलीस्ट एक चुम्मा तो दे दो। कैसी बात कर रही हो? सच पूछो तो मुझे उससे प्यार हो गया। अगर सही डेकोरेशन हुआ तो मेरा उसे लाइफ पार्टनर बनाने का इरादा है। वेरी नाइस। थैंक यू। ओके ओके, तुम दोनों की शादी कराने का जिम्मा मेरा। वो लड़की कैसी है, पसंद क्या क्या है, हॉबीज क्या क्या है, सब कुछ पता लगाऊंगी। एड्रेस बताओ। उसका एड्रेस पता लगाने के लिए मैंने हरी को भेज दिया। हेलो, एक्सक्यूज मी, हाथ में क्या है? मच्छी। मच्छी बहुत अच्छी है। आपसे मुझे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन चाहिए। वो क्या? कल आप होंडा कार में एक सुंदर लड़की के साथ ऑडियो शॉप गए थे। उस लड़की का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, वो कब कब कहाँ कहाँ जाती है, ये पूरा ब्यौरा मुझे चाहिए। हट गया। इससे अंदर क्या क्या बताना, रुको। मुझे बताने में और मच्छी को अंदर रखने में क्या संबंध हो सकता है? एड्रेस पूछा तो ड्रेस बदल के आ रहा है। ये आपका रिवाज है, हद से ज्यादा नम्रता अच्छा नहीं है। डिटेल्स बताइए बस। टाइटैनिक। टाइटैनिक? क्यों रे? हमारी मेम साहब के बारे में सब डिटेल तुम्हें बताऊं? नहीं। हमारी मेम साहब का नाम शालिनी है, ये तुम्हें बताऊं? हरगिज़ नहीं बताऊंगा। क्यों रे? हमारी मेम साहब कल ठीक 11 बजे गांधीनगर की चेक पोस्ट के पास बुके शॉप में जाने वाली है, ये भी मैं तुम्हें बताऊं? टाइटैनिक याद रखना। ये टाइटैनिक क्या मामला है भाई? मारने से पहले प्रणाम किया, मारने के बाद भी प्रणाम किया। कुछ भी हो लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन तो मिल गया, वही बस है। जीवा, यही बुके शॉप है। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लड़की नहीं दिख रही है। फिक्र मत करो अनीता, वो कभी भी आ सकती है।
वो देखो आ गई। हेलो। ये क्या है? फूल। किस लिए? लव। थैंक यू वेरी मच। फिर से क्यों? फिर से फूल। किस फिर लिए? से लव। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ओह गॉड, थैंक यू। थैंक यू। आई एम सो हैप्पी। प्यार की घंटी हाँ। बज वो गई। देखो। हे, वाकई डबल वाव है। थैंक यू। ए, ये फूल ले जाके उसे दो। ठीक है, जल्दी। देता हूँ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। वो गुलाब का बुके अच्छा है। वो फूल बहुत सुंदर है ना? हाँ। एक्सक्यूज मी, ये क्या है? आई लव यू। लव ना नाम जाने ना पता जाने ना पसंद जाने, हाथ में फूल देकर आई लव यू कहता है। इंस्टेंट कॉफी की तरह इंस्टेंट लव कहाँ से आ गया? मैं ऐसे लव को नहीं मानती हूँ। आइंदा कभी ऐसी हरकत की तो तुझे मैं टेररिस्ट कहकर पुलिस से पकड़ा दूंगी। इडियट। जाओ जाओ। अरे क्यों चली जाएगी? नहीं, चलो चलो। आंसू भरी है ये अरे, जीवन की चुप। राहें, अबे कोई चुप। उनसे अबे चुप। मैं पहले से ही दुखी हूँ, ऊपर से तो ट्रेजेडी सॉन्ग आ रहा है। जरा भी शर्म नहीं। मैं मेरा फ्रेंड कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। ये क्या अनीता, तू भी मेरे हौसले की ऐसी की तैसी कर रही है। इस बार जरा डेकोरेशन थोड़ा मिस हो गया। इसीलिए वहाँ से भागे थे। नहीं तो थप्पड़ खाना पड़ता, पता है। लेकिन अब समझ में आ गया कि शांति इंस्टेंट लव में पटने वाली नहीं है। इंस्टेंट लव में नहीं पटने वाली है, इसका मतलब है कि इनर लव में जरूर पड़ जाएगी। हो सकता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करूँ समझ में नहीं आ रहा। इतनी आसानी से समझ में आ जाए तो वो लड़की नहीं है। यू नो, एक लड़की का दिल बल्ब जैसा होता है। स्विच कहाँ है पता लगाकर ऑन करो तो जल जाएगा। उस स्विच के पास ही टाइटैनिक भी होगा। ये टाइटैनिक क्या बला? जिसे तुम पटाना चाहते हो उसका बॉडीगार्ड। मिलते ही वो प्रणाम करेगा। प्रणाम कर रहा है सोचकर खुश होने से पहले ही मारने लगेगा। मार खा के रोने से पहले ही फिर से प्रणाम करेगा। ये क्या हो रहा है सोचने से पहले ही मैं टाइटैनिक हूँ बोलेगा। ए आइडिया, इधर आओ बताती हूँ। क्या है? मैंने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। Yes? सिडनी शेल्डन की नॉवल टेल मी योर ड्रीम्स है? सॉरी मैडम, आते ही खत्म हो गई। मेरे लिए कॉपी रखने के लिए कहा था ना। सॉरी, भूल गया। हेलो मिस, जस्ट अ मिनट प्लीज। आप एक कीड़ा हैं। What? मैं कीड़ा हूँ? You mean insect? नहीं नहीं, आप एक किताबी कीड़ा हैं, यही कह रहा है, राइट? आपका सपना क्या है बताइए? क्या? टेल मी योर ड्रीम्स नाम का सिडनी शेल्डन का नावल लेने आप इस शॉप में आई हैं। और स्टॉक है नहीं, इसलिए आप मायूस होकर इस दुकान से जा रही हैं। सच कहा? आप कैसे क्या है कुछ जानते हैं? मैं ही बोल रहा था। लेकिन आपके लिप्स तो हिले नहीं। लिप हिलाए बिना बात करना ही मेरा स्पेशल डेकोरेशन है। डेकोरेशन मतलब माइंड रीडिंग? माइंड रीडिंग मेरी खासियत है। ओके देन, मैं उसी किताब के लिए आई थी, आपको कैसे पता चला? फेस रीडिंग। वो कैसे? आपका फेस देखकर मैं बता सकता हूँ कि आपके मन में क्या है। यानी कि सिर्फ फेस देखकर जो मन में है वो आप बता सकते हैं? यही तो है मेरा स्पेशल डेकोरेशन। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं मैं बताऊं? हाँ। इसे फेस रीडिंग भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। मैं जो किताब खरीदने आई हूँ उसका पता लगाकर मुझसे जान पहचान करने का ड्रामा कर रहा है ये नौटंकी बात। यही आप सोच रही हैं ना, है ना? बोलिए। अब तो मानती है ना मुझे फेस रीडिंग आता है? You're really great. थैंक यू। आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए ये मेरा गिफ्ट। टेल मी योर ड्रीम्स। टेक इट प्लीज। Oh, thank you very much. इट्स ओके। मिस शालिनी। शालिनी? मैंने ही बुलाया। अच्छा, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? ये मेरा एक्स्ट्रा डेकोरेशन है। चेहरा देख के मन के भाव और पीठ देख कर नाम भी बता सकता हूँ। वाओ। बाय द वे, मुझे इंस्टेंट फ्रेंडशिप पसंद नहीं है। सो आज के बाद हमारा परिचय डेवलप ना हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम बार बार ना मिलें। बाय। एक और बात कहना भूल गया। आज के बाद आप मेरे बारे में कभी नहीं सोचेंगे। अच्छा। वो भी खासकर रात के 10 बजे। बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा, रात के ठीक 10 बजे। टिपिकल गाय।
बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा, रात को ठीक 10 बजे। नहीं सोचूंगी, बिल्कुल नहीं। हाँ मैं। तुम ये कैसे आ गए? आपने याद किया इसलिए। यहाँ से जाओ। ओके, जा रहा हूँ। जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो। जाओ, जाओ प्लीज, जाओ, जाओ ना प्लीज। बेटी, जाओ। किसे धक्का देकर बाहर निकल रही हो? वहाँ तो कोई नहीं है। तो ये सब मेरा वहम था। इस तरह का वहम न आने के लिए ही उन इंग्लिश नावलों को पढ़ने के लिए मना किया था। डैडी, आज मेरी एक यंग डायनेमिक और चार्मिंग फेलो से मुलाकात हुई। हमारा चेहरा देखकर वो मन की बात बता सकता है। शॉप में मैं कौन सी किताब ढूंढ रही थी वो भी जानता था वो। इतना ही नहीं, उसने कहा था कि मुझे रात को 10 बजे याद मत करना, पर मैंने याद किया तो वो आ गया। मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगा। वैसे भी हमारा चेहरा देख के हम क्या सोच रहे हैं, ये कौन उल्लू का पट्टा बोल सकता है? तुम चुप रहो। जब मेरी बेटी ने कहा तो वो जरूर ऐसा ही होगा। तुम जाके सो जा बेटी। पति की बातों को बीच में टोकने वाली नर्क में ही जाएगी। अरे मूर्ख पत्नी, ऐसा कहा है साधना के पिता ने अपनी पत्नी से इस नावल में। सीधी तरह मुझे डांट नहीं सकते, इसलिए इस नावल के आर्ट में मुझे डांट नहीं, अच्छी तरह जानती हूँ। चलिए चलिए। बेटी तुम सो गई ना? ये सब नहीं सुनी ना? बेटी ने कुछ नहीं सुना इसलिए। नहीं तो मैं भी कुछ नहीं सोचूंगा। चलो सो जाते। Kachak. Who is this? Excuse me. Hi. मेरा नाम है प्रकाश। मेरे नाम में प्रकाश है और मेरे कैमरे में फ्लैश है। मॉडलिंग फोटोग्राफर Kachak. Can I have your photograph? No. At these eyes. Just the nose. No. Okay, fine. Your lips? No. Come on, say something. No. No, no, no. मेरी फोटो आपको किस लिए? हाँ? Look, Miss. Excuse me. आपका फेस और फिगर बहुत डिफरेंट है। अगर आप मॉडलिंग में आ जाएंगे, माँ कसम आप तो छा जाएंगे। देखिए, मॉडलिंग करना मुझे पसंद नहीं है। Kachak. You know, सच कह रही हूँ। रात को 10 बजे मुझे याद मत करना कहा था। याद नहीं करूँगी, यही सोच कर मैंने याद किया। really? सच है कि वह मैं नहीं जानती। But I really touched him. मैंने उसे धक्का देके बाहर निकाला। I'm totally confused. ओहो, मैंने उसकी बात की और वो आ गया। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? वहाँ तो कोई नहीं है। मुझे दिखाई दे रहा है, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे फिर से वहम हो रहा है। देखो मेरे पास आके बैठा है। मुझे दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? देखो मैं इसे छू रही हूँ। देखो हमें भी दिखाई दे रहा है। मैं उन्हें भी दिखाई दे रहा हूँ। बोला था ना, मुझे याद मत करना, खतरा है। मुझे याद किया, मैं आ गया। मैंने कहा था ना फेस रीडिंग कर सकते हैं, वो यही है। हाँ, तो मेरे मन में क्या है आप बता सकते हैं? तुम्हारा नाम है निर्मला। शांति तुमसे ज्यादा सुंदर है, इसलिए उससे जलती है। ये बात तुमने कल्पना को भी बताई। मैंने तुम्हें उसी दिन बोला था ना। अमेजिंग, वंडरफुल। मैडम, ऑर्डर प्लीज। मैं बताता हूँ। पाव भाजी। यस सर। वेज बर्गर। यस सर। सबके लिए ले आओ। ओके सर। जाओ। आज तुम सबने पाव भाजी वेज बर्गर्स खाने का ही प्लान बनाया था ना? I can't believe this. देखिए, जिंदगी में एक बार जिनसे मिलता हूँ उनसे दोबारा मिलना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मिलने से मना किया था, फिर भी हम मिल गए। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझसे मत मिलना। मैं भी आपसे नहीं मिलूंगा। बाय। Typical guy. Kachak. Can I have a photograph? No. At least the eyes? No. Just the nose. No. Okay, fine. The lips? No. मॉडलिंग करना मुझे पसंद है, आपको बता दिया था ना मैंने। Of course, आपने कहा था, लेकिन मॉडल बना के नहीं, मॉडलों के मॉडल बनाकर अपने स्टूडियो में रखना चाहता हूँ। No. Please give me a photograph. I am very sorry. Don't try it again. Kachak. Of course I'll try this again. Try and try and try again. जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया डैडी, राम। फेस रीडिंग करके मन की बात बता सकता है, कहा था ना, वो यही है। एक्सक्यूज मी। हेलो, अच्छी है ना? ये आपके पिताजी हैं। देखो बेटा, हमारी बेटी ने मुझे सब बता दिया है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं। आपके भरोसा ना करने से मुझे कोई नुकसान हेलो हेलो हेलो, मुझे भरोसा दिलाना है तो मेरा चेहरा देखकर मेरे मन में क्या है तुम्हें बताना होगा, तभी मैं भरोसा करूंगा।
आप अपनी पत्नी से बहुत डरते हैं। घर जाने के बाद आप किस नॉवेल के बहाने उन्हें टोक सकते हैं, यही सोच रहे हैं। सही कहा ना? मान गया। वो टॉप सीक्रेट जो मैं और मेरी बेटी ही जानते हैं, उसे तुमने बता दिया। तुम्हें मामूली आदमी समझना मेरी भूल थी। तो अब मैं मंदिर क्यों आया हूँ, बता सकते हो? वेरी सिंपल। अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए, जल्दी इसके हाथ पीले हो जाए, भगवान से ये प्रार्थना करने के लिए आप आए हैं। सुपर। बाद में आरती समाप्त होने वाली है, जल्दी जाइए। ठीक है, चलो बेटी। बेटी किस लिए, भीड़ भाड़ बहुत है, आप होके आइए। ये भी सही है। जय सिया राम, जय सिया राम। आपके डैडी की इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है, लेकिन आपकी मैं और मेरी बीवी की बात किसी को नहीं बताऊंगा। थैंक्स। जय सिया राम। लेकिन आपकी अरेंज मैरिज नहीं होगी, लव मैरिज होगी। लव मैरिज? लव मैरिज। आप एक लड़के से प्यार करती हैं। मैं? यस। उसे आप जानती हैं? जानती हूँ। नहीं जानती? नहीं जानती। न जानकर भी जानती हैं, जानकर भी नहीं जानती हैं। जानने न जानने का ही कंफ्यूजन। जानते हुए भी आप मानने से इनकार करती हैं। वो कौन है, आप बता सकते हैं ना? बताने की जरूरत नहीं। अपनी आंखें बंद करके ओम लव्वाय नमः कहते हुए 3 बार मंदिर की परिक्रमा करके जब आप अपनी आंखें खोलेंगी तो वो कौन है खुद जान जाएंगे। इट्स रियली एक्साइटिंग। ओम लव्वाय नमः। लव्वाय नमः। ओम लव्वाय नमः। ओम लव्वाय नमः। ओम लव्वाय नमः। चिंता मत करो पुत्री, तुम्हारा होने वाला पति मैं नहीं हूँ। शीघ्रमेव कल्याण प्राप्तिरस्तु। शादी की शुभ घड़ी रॉकेट की तरह शीघ्र रफ्तार से आ रही है। तुम्हारे मन में जो है वो आसमान से बादलों को चीरते हुए रॉकेट में तुम्हारे पास आने वाले हैं। उधर देखो। कंग्रेचुलेशंस माय डियर सन। लड़की का नाम, बाप का नाम और पता बता देना। लड़की का नाम है शांति, ये उसका नंबर है, ये हमारे घर का फोन है। नंबर लगाओ। आप ही किचन डैडी? वाह, लड़का शर्मा रहा है। 23545127। हेलो, कौन बोल रहा है? आदमी। तुम मुझे फोन करके मैं कौन हूँ पूछ रहे हो? बताओ तुम कौन हो? मैं नहीं बताऊंगा, पहले तुम बताओ। मैं हरगिज नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे तो समझो रिश्ता कैंसिल हो गया। अरे फोन करने वाले का नाम पूछा तो रिश्ता कैंसिल बोलने की हिम्मत? तुम मेंटल हो? मेंटल बोलेगे दांत तोड़ के डेंटल हॉस्पिटल भेज दूंगा। पहले शराफत से बात करना सीखो। क्या कहा? इस किताबी सुबोध गुप्ता को शराफत से बात करने के लिए बोल रहे हो? किताबी सुबोध गुप्ता यानी कहानियों के आड़ में फ्रेंड्स को गालियां देता रहता था, वही गुप्ता ना? हाँ मैं वही हूँ। तुम कौन हो? अरे यार मैं हूँ श्याम प्रसाद, वही टिंगू श्याम प्रसाद। याद आया ना? यानी तुम इसी शहर में रहते हो? हाँ यार, तुम भी यहीं रहते हो। अरे सुनो, एक जरूरी बात सुनो। तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा, मैं नहीं जानता। बड़ों से बोल के थोड़ी ना प्यार करते हैं। जल्दी से उन दोनों की शादी करानी होगी, क्या बोलते हो? शुभ कार्य में देरी क्यों? नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए। अरे मखन, उन लोगों को जूस दो। ठीक है। यहाँ मैं। आप कैसे हैं? ए चंद्रू, यहाँ आना। देखो ये कौन है जानते हो? बाराती है। ये लड़के के पिता है और ये दोस्त है। इनकी अच्छी तरह खातिर करना है, किसी चीज की कमी ना हो। श्याम प्रसाद, जो भी चाहिए तो मांग लो, मैं आता हूँ। टाइटैनिक, इधर आ। हम कौन है? बाराती। और तुम लोग? बाराती। तो हाथ जोड़ के खड़े हो जा। जाके हम दोनों के लिए बढ़िया कॉफी लेकर आओ। जनाब। जाओ वरना फिनिश। सॉरी आंटी। अरे जीवा, तुम इतने हैंडसम लग रहे हो कि मेरी नजर लग जाएगी। ये लड़की कौन है? दूल्हे के साथ कुछ ज्यादा ही लिपट रही है। कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं मैडम। तो फिर कौन है? छोटे मालिक की फ्रेंड है। फ्रेंड यानी? फ्रेंड यानी फ्रेंड। वही, किस टाइप की फ्रेंड? पहले उनकी फ्रेंडशिप क्या है मैं समझूं, तभी आपको बता सकूंगा। चलता हूँ। कौन है ये लड़की जीवा से ज्यादा चिपक रही है? फ्रेंड है। अगर फ्रेंड है तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि उसे लिपट लिपट के बात करनी चाहिए जीवा से। जो भी हो, शांति का होशियार रहना चाहिए। सर आपके लिए कॉफी। कॉफी? चाय लाने के लिए बोला तो कॉफी लाता है? नहीं सर, आपने कॉफी लाने के लिए बोला था। इनसे पूछिए ना। अरे उनसे क्या पूछना है? लड़के वाले कभी झूठ बोलेंगे क्या? चाय ले आओ। हम इस तरह मांग करते रहेंगे वरना शादी बंद करूं। सर नहीं सर, सच कहा। आपने चाय लाने के लिए बोला था, मेरे कान में कॉफी घुस गया। अभी लाता हूँ सर। तू फिनिश।
शादी से पहले की दोस्ती अलग बात है। उसकी दूसरी लड़की के साथ शादी हो रही है, तभी उसका पीछा नहीं छोड़ रही। पता नहीं इन दोनों के बीच किस किस्म की दोस्ती है। चाय लीजिए। चाय? हमने पेप्सी पूछा तो चाय लाता है। हमने पेप्सी ही पूछा है, वरना शादी बंद करवा दूं। नहीं, रुकिए, शादी कैंसिल मत कीजिए। मैं पेप्सी लाता हूँ। मुहूर्त के लिए सिर्फ 2 मिनट ही बाकी है। मैं पेप्सी ही ला दूंगा। हाँ, धज्जियां उड़ा दूंगा, नहीं तो क्या समझा अपने आप? ओम शांति शांति शांति। सॉरी, मुझे इस डेकोरेशन से थोड़ी एलर्जी है। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? शर्म है? ए शांति, क्या कर रही हो? ये क्या शांति, बहुत एडवांस हो रही हो। एडवांस स्टूडेंट्स कुछ नहीं। सुनिए, शादी में जो लोग आए थे उन्हें जरा भी अक्ल नहीं। आशीर्वाद देके जाने के बजाय आप और अनीता के बारे में तरह तरह की बातें सुना रहे थे। मेरी माँ तो, अरे ये क्या, दामाद जी और वो लड़की एक साथ चिपक कर एक दूसरे को छू छू कर हंसी मजाक कर रहे हैं, ये क्या तमाशा है कहकर ताजुब हो रही थी। शांति फिर बड़ी चालाकी से अनीता के बारे में पूछताछ करने लगी। उन औरतों की बात छोड़ो, तुम्हारी मेरे बारे में क्या राय है? अरे ये क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? आपने मेरे बारे में क्या समझा है? सिडनी शेल्डन और जेफरी आर्चर के नॉवेल पढ़े हैं मैंने, मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ? अरे वाह। हाँ, लेकिन बाहर के लोग आपके बारे में बुरी बात कहेंगे तो मैं नहीं सह सकती। जब तुम्हें मुझ पर कोई शक नहीं, फिर कोई कुछ भी कहे। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन मेरे मन में शक आ जाए ऐसी सिचुएशन आप नहीं लाएंगे, प्रॉमिस कीजिए। ये क्या है? प्रॉमिस? ओह, ये कैसा प्रॉमिस है? प्रॉमिस करने का ये एक नए टाइप का डेकोरेशन है। तुम्हें अच्छा लगा? छी, जाइए। सुंदर होने के साथ साथ मेरी पत्नी समझदार भी है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। शांति, बादलों की गर्जन सुनकर कस के बाहों में समाना अच्छा लगता है ना? इस बारिश में भीग कर और भी कसकर समाने से हम दोनों को और कितना मजा आएगा पता है? तो हमारा डेकोरेशन क्यों ना बारिश में ही रखें? भीग जाएंगे जी। हाँ। I love you, शांति। ओह माय गॉड, तुम यहाँ भी पहुँच गए? मैं विक्रमादित्य का रिश्तेदार हूँ। एक्चुअली पेपर वाला आने के पहले ही मैं आ गया था। पेपर लेने के लिए आप बाहर आई, लेकिन मुझे नहीं देखा। तब से मैं वेट कर रहा हूँ। अब शाम को दूध वाले की मेहरबानी से आप बाहर आई, मुझे देखा। आई एम वेरी हैप्पी। देखो, घर पे आके बदतमीजी कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। कच्चा, कैन आई हैव अ फोटोग्राफ? नो 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 नो। देखिए, मैं आपको फोटोग्राफ मॉडलिंग के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, अपने बेडरूम में रखने के लिए पूछ रहा हूँ। प्लीज। तुम कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो। मैं बकवास नहीं, दरख्वास्त कर रहा हूँ। अगर आपको मंजूर है तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। What? जी हाँ, आपके इकरार का मुझे इंतजार रहेगा। ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड। ये प्यार मोहब्बत की बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यू प्लीज गेट आउट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। दिस इज कॉल फॉर यू। हेलो। जीवा, मैं अनीता बोल रही हूँ। हाय अनीता। घर पर आओ ना। श्योर। एक जरूरी बात है। शाम को आता हूँ ना, तब बात करेंगे। ओके। Kachak. Can I have a photograph, please? At least eyes, nose, at least lips. Come on, say something. ये कोई नया डेकोरेशन ऐसा है? बोल के मेरा पीछा करके मुझे तंग कर रहा है। आज तो घर भी पहुंच गया। कहीं ऐसा न हो कि कल वो घर के अंदर घुस जाए, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। हाँ, मैं भूल गई, उसने विजिटिंग कार्ड भी दिया है। दिखाओ। प्रकाश, हो गया। आज उसकी आंखें फोड़ दूंगा, उसकी नाक चपटी कर दूंगा, उसका मुंह तोड़ दूंगा, आज उसे चीर डालूंगा। इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? आखिर हुआ क्या है? उसकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? नहीं, वो मुझसे शादी करना चाहता होगा, बस यही ना? शादी? हाँ, और बस यही ना?
अच्छा, वैसे वो दिखने में कैसा है? बुरा नहीं है, नॉट बैड, ठीक ही तो है। कलर? गोरा है। कल्चर? वो भी ठीक है। शादी का प्रस्ताव ही तो रखा, कोई पाप तो नहीं किया। बुरा नहीं, ठीक ही है। ये सुनने से लगता है वो लड़का तुम्हें बहुत पसंद है। हाँ। पसंद है तो शादी क्यों नहीं करती? कर सकती हूँ, लेकिन मेरी माँ नहीं है, पिता तो है, ना के समान। शादी कराने वाला मेरा अपना है कौन? क्या कहा? तुम्हारा कोई नहीं है? मुझे देखकर बोलो कि तुम्हारा कोई नहीं है। ओके, थैंक्स। जीवा, जीवा, मैं तो यूं ही कैजुअली बोल रही थी। कैजुअल में ऐसा बोलते हैं? सॉरी। ओके महापुरुष, भूल हो गई, माफ कर दो। चलो माफ कर दिया। अब तुम्हारी शादी की बात मुझ पर छोड़ दो। ओके। गुड लक। कचाक। ओके, वंडरफुल। ड्रेस चेंज। कम ऑन, लेट्स गो। हाय। Excuse me. Yeah. Can I have your photograph? Kachak. At least your eyes, the nose. Okay, the lips. Come on, say something. You, Kachak. You know Anita, right? Kachak. I'm Vijay. I'm Prakash. Nice to meet Please you. come. Sure. Would you like a Coke? Oh yes. Here. Thanks. अनीता की फोटो अपने बेडरूम में रखने की तमन्ना है ना? उसी के बारे में बात करने आया हूँ। आप अनीता का क्या लगता है? फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड, दैट्स ऑल। आई सी। उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको बतानी है। उसके पिता तो हैं लेकिन नहीं के बराबर। ओह, नो प्रॉब्लम। मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं। अनीता ने आपको पसंद किया, यही आपकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन। बताइए कब का मुहूर्त निकालें? लुक, नेवर माइंड, मेरे कुछ कंडीशंस हैं। बोलिए। कंडीशन नंबर 1, मैं दहेज नहीं लूंगा। ओह ग्रेट। प्लीज हैव अ सीट। श्योर। कंडीशन नंबर 2, मेरी शादी तिरुपति में होगी, बहुत सिंपल तरीके से। Oh, यही मेरा मोटो है। great. मेरे तरफ से कोई नहीं आएगा। अनीता की तरफ से आप आए, I'll be more than happy. You can take photographs. Kachak. You can take my job. Kachak. Condition number 3. बोलिए। शादी तो मेरी तिरुपति में होगी, लेकिन मैं सर नहीं मुंडाऊंगा। दूल्हा अगर टकला हो तो देखने वाले देखते रह जाएंगे। That's right. मेरी भी कंडीशन है। बोलिए। अनीता बहुत ही मासूम है, उसको तुम्हें खुश रखना होगा। Sure. मुझे ये डेकोरेशन अच्छा लगा। You mean this thing? No, this thing. Oh, thank you. ये अनीता की खुशनसीबी है कि तुम जैसा पति मिल रहा है। मुहूर्त निकलवा कर तुमसे मिलूंगा, ओके? Sure. Kachak. Kachak. क्या बात है, आज ये सब किसने बनाया? मैंने बनाया है। कैसा है? बहुत बढ़िया है। लो, तुम भी थोड़ा खाओ। तू रो क्यों रहा है? उन दोनों को खुशी खुशी देख के मेरे मन के आनंद सागर में सुनामी हो रहा है। दिल करता है कि मैं भी उनकी खुशी में शामिल हो जब वो मियां बीवी आपस में प्यार कर रहे हैं तो आप कबाब में एडी क्यों बन रहे हैं? अबे तू जाना, ये भाई जीवा, आजा। जब तुम्हें एक दूसरे को प्यार के पराठे खिलाते हुए देखो तो मुझे वो पुराने तकलीफ के दिन याद आ रहे हैं। कैसी तकलीफ यार? तकलीफ भी भूल गए? उस दिन शालिनी को चाहकर, इसका प्यार पाने के लिए इसके घर में चोरी से घुसकर इसकी डायरी उड़ाने के लिए कितनी तकलीफें उठाई। उस डायरी को पाने के बाद तुम्हें फेस रीडिंग आती है ये साबित करने के लिए और भी तकलीफें उठाई थी। कुछ भी हो, आज सब कुछ मजे में है ना, इसीलिए लोग बोलते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। डायरी? कौन सी डायरी? तू किस डायरी की बात कर रहा है यार? बोल दिया। अरियो हरिश्चंद्र, तेरे पेट के अंदर कोई भी बात नहीं बचती है। चलता हूँ बहन, चलता हूँ जीवा। ये शांति, मुझसे बात मत करो। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? मेरी डायरी चुरा के तुम्हें फेस रीडिंग आती कहकर मुझे धोखा दिया। शांति, मैंने वो डायरी इसलिए चुराई ताकि मैं तुम्हारा मन चुरा सकूं। धोखा, साजिश, दगा। तुम चाहे कुछ भी कहो, तुम्हारा प्यार पाने के लिए, तुमसे शादी करने के लिए एक छोटा सा डेकोरेशन किया। टेक इट इजी। तुम एक बात जानती हो, दरअसल मुझे वो आइडिया दिया था हादिता ने, मैंने नहीं। मैं बता रहा हूँ हरिश्चंद्र। शांति, मैं यानी अनीता के कहने से मुझसे प्यार किया था? नो। जब मैंने बताया मुझे तुमसे प्यार है, तब अनीता ने वो आइडिया दिया। इससे तुम्हारे मन को दुख पहुंचा। आई एम रियली सॉरी डियर।
मेरा प्यार पाने के लिए मुझे धोखा दिया, इस वजह से फर्स्ट टाइम क्षमा कर रही हूँ। थैंक यू। लेकिन आज के बाद मुझे धोखा नहीं देंगे, प्रॉमिस कीजिए। ओहो, ये क्या है? क्यों, यहाँ भी प्रॉमिस करो? जाओ जी। Hi, how are you? Hey, Hi. how are you guys? Fine. Guys, वहाँ देखो। सारिका, ये प्रकाश की वाइफ है। मैं जानती हूँ। हाय मिस्टर प्रकाश। Hi. क्या बात है? इस महफिल में आप अकेली? प्रकाश यहाँ आने वाले थे, मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। आने वाले थे? वो तो कार पार्क में हैं। कार पार्क में? मजा आ गया जाने में। Oh yeah, it's wonderful. Prakash. Come on. चुप क्यों हो? ओह, तुमने जो नजारा देखा उस वजह से? Look, leave it and forget it, okay? Come on, speak to me. ऐसी बेटी जैसे मातम मना रही हो। तुमने सही कहा, मातम मना रही हूँ। मेरे अरमान, मेरे सपने सब मर गए। ओह, आप पर जो भरोसा था, मोहब्बत और इज्जत थी, सबके सब मर गए। hey, don't be silly. फोटोग्राफी मेरा प्रोफेशन है। मेरा खूबसूरत लड़कियों को छूना, उनका मुझे छूना, it's part of my job, it's a game. देखो, तुमने जो देखा, it's just a small affair यार। हाँ, ऐसा नजारा देखना, इस तरह की आवाजें सुनना, तुम जैसी संस्कारी औरतों को शोभा नहीं देता। गलत है, बैड। अगर बुरा लगता है, तो गांधी जी को याद करके बैठ जाओ। बुरा न देखो, न कहो, न सुनो। अंडरस्टैंड? You better understand. क्या? Hold it. Hey, no. Ah, that's the look. Looking sexy. प्रकाश! Out. सोचा तुम अच्छे आदमी हो, लेकिन क्यों? अब मेरी अच्छाई में कौन सा दाग लग गया? तुम्हारी अच्छाइयों के बारे में मुझे अनीता ने सब बता दिया है। प्रकाश, अब तुम दूसरी लड़कियों के साथ नाजायज संबंध रखोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पहली बार इसलिए शराफत से बोल रहा हूँ। आइंदा कभी ऐसा करने की कोशिश की तो मैं... Come on, tell me. Who the hell are you? मैं कौन हूँ? अनीता का फ्रेंड। ओह, ओके, फ्रेंड ही हो ना? फाइन। किसे कहाँ रहना चाहिए बताता हूँ, गौर से सुनो। भिखारी हो तो उसकी जगह गेट के बाहर है, अगर दूध वाला हो तो चौखट तक आ सकता है। तुम तो फ्रेंड हो ना, ड्राइंग रूम तक आओ, चाय कॉफी देता हूँ, पियो, बातें करो, चलते बनो। यही तुम्हारी औकात है, समझ गए ना? प्रकाश, आइंदा कभी मेरे पर्सनल बातों को लेकर के मेरे पास आया क्या मेरे बेडरूम के मामले में दखल दिया तो मुझे कुछ सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। वैसे अनीता के बारे में इस कदर बेचैन होने के लिए क्या तुम उसके बड़े भाई हो? नहीं। छोटे भाई हो? नहीं। रिश्तेदार हो? नहीं। तो क्या हो? फ्रेंड कहते हो। You and your friendship can go to hell. Lights off. इतना टेंशन मत लो बेटा, जो हुआ वो भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं डैडी? अनीता के फ्रेंड हो तो हॉल तक आ जाओ, कॉफी पियो, बातें करके चले जाओ। ये छोड़कर हमारी पर्सनल बातों में, फैमिली मैटर में दखल मत दो, ऐसा कह रहा था। उसकी बातों में गलती क्या है? शादी से पहले अनीता तुम्हारी फ्रेंड थी, अब उसकी पत्नी है। पत्नी है तो क्या हुआ? क्या वो मेरी फ्रेंड नहीं रही? वो मेरी कुछ नहीं लगती? हमारी फ्रेंडशिप उसे पसंद नहीं है? क्या उसका भला बुरा सोचने का जिम्मा मेरा नहीं है? उसकी शादी होते ही तुम्हारा जिम्मा खत्म हो गया। ये क्या डैडी, आप भी ऐसा बोल रहे हैं? मैं ही क्या, किसी से भी पूछो तो यही जवाब मिलेगा। लड़की की शादी करा के भेजने के बाद बाप ही क्यों न हो, बेटी के घर जाता है तो चौखट पर खड़े होकर अंदर जाने की इजाजत लेनी पड़ती है। जन्म देने वाले बाप के साथ ऐसा है तो मैं इसका फ्रेंड हूँ, इसके मामले में दखल दूंगा कहने से भला कौन मानेगा बेटा? यानी अनीता की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखकर मैं चुप बैठा रहूं? डैडी, आप जानते हैं अनीता को बचपन से ही माँ का प्यार नहीं मिला, बाप भी बेकार है। अब अगर मैं भी चुप रहूंगा तो उस बेचारी का क्या होगा? उसका इस दुनिया में... हे मक्खन, तू ही बता, एक दोस्त होने के नाते मैं अनीता का ख्याल रखूं, ये बात गलत होगी? अरे बता ना।
ऐसे पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा? औरत मर्द के बीच आप जो दोस्ती कह रहे हो अभी तक मेरे भेजे में घुसी नहीं है। मेरी तरह उनके शौहर को भी आपकी दोस्ती समझ में नहीं आई होगी। इधर आओ बेटे, अगर तुमने दखल दिया तो उन दोनों का फासला बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और फिर मियाँ बीवी के बीच में ये सब आम बात है, अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम बेकार में चिंता मत करो। अनीता बहुत अच्छी लड़की है, भगवान उसके साथ अन्याय नहीं करेगा। सचमुच अनीता की जिंदगी संवर जाएगी ना डैडी? जरूर संवर जाएगी बेटे। It's party time. Hey dude, I'm fine. हम कॉटेज जा रहे हैं ना? Yeah, sure. No. Actually, let's just sit here, have some beer, have some fun. Let's enjoy. Laila, do you remember? उस दिन पार्टी के बाद we were sitting in the car, romancing. Oh yeah, I remember. तब मेरी बीवी वहाँ आई थी. अरे हाँ, did she create any problem? Bullshit. उसके पास इतना guts कहाँ है? उसका एक फ्रेंड है ना, बॉयफ्रेंड। वो मेरे पास आया था। आकर क्या किया उसने? करता भी क्या, उल्टा मैंने उसे 2-4 बातें सुना के भगा दिया। You see प्रकाश, तुम्हारी बीवी इतनी सुंदर है, then why do you have to run behind me? Come on man, तुम्हारी उससे क्या तुलना? She is okay looking, देखने में ठीक है, but she's got problems. She is completely vegetarian. She is a sentimental fool. कहती है मैं सिर्फ उसी देखूं। What nonsense! सिर्फ उसी का बन के रहूं। She is crazy man. Hey, come on guys. Hey, come on. Hey, cute doggy. You know what? मेरे बीवी के पास एक पालतू कुत्ता है, बहुत ही वफादार। मेरे बीवी के ऊपर एक मक्खी को भी बैठने नहीं देता। अभी भी यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, फौरन जाके उसे बता देगा। Watch dog. अभी उसे मजा चखता हूँ। Come on, cute dog. You want a biscuit? Huh? Catch. अनीता का पति है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना बिहेव योरसेल्फ। अनीता, कंग्रेट्स, रिपोर्ट आ गया है, प्रेगनेंसी कंफर्म है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। हेलो। हाँ शालिनी बोलो। ये क्या, वहाँ फंक्शन के लिए लेट हो रहा है और आप अभी तक ऑफिस में हैं? सॉरी शालिनी, आज हमने ऑडिटर्स की मीटिंग रखी है, मैं फंक्शन में नहीं आ सकूंगा, तुम हो आओ। अगर मीटिंग जल्दी खत्म हो जाए तो सीधा फंक्शन में आ जाएगा। ठीक है। अनीता! हे! पति की पिटाई कराने वाली वीर वनिता क्या कर रही है? क्या हुआ प्रकाश? क्या हुआ? तेरे करतूतों की वजह से मैं आज शराब में धुत होके आया हूँ। मैं नशे में हूँ, जब मन में आया बोलूंगा। आखिर मैंने क्या किया? क्या एक्टिंग करती है? हे! तूने वो जीवा से मेरी पिटाई नहीं करवाई? आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी। पूछने वाली तू कौन होती है? मारने वाला वो कौन होता है? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। तेरे बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। गलत है? आपकी बहुत सी हरकतें बेशक गलत हैं। ओहो, इसलिए मेरी पिटाई करवाई थी। अरे मैं क्यों पिटाई कराऊंगी? मैं कुछ नहीं जानती। मैं हॉस्पिटल गई हुई थी, डॉक्टर ने प्रेगनेंसी कंफर्म किया है, हमारा बच्चा होने वाला है। ये खुशखबरी आपको सुनाने के लिए मैं कब से इंतजार कर रही थी। नो, हमारा नहीं, बच्चा तो सिर्फ तेरा होगा, तेरा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? यस, तेरे कोख में जो बच्चा है उसका बाप मैं नहीं, जीवा है। क्यों? तेरा राज मैं जान गया, इसके लिए तेरी बोलती बंद हो गई? हे, मेरे सामने जबान चलाती है। अगर मुझसे ज्यादा तेरे लिए वो कीमती है तो जा जाके उसी के साथ ऐश कर।
गेट आउट, गेट आउट। सती सावित्री का डोंग मत लीजिए और घर में आने की जरूरत ही मत करना। गेट आउट। आप क्या मुझे घर से निकालेंगे? मैं खुद ही जा रही हूँ। आज तक जीवा को तकलीफ ना हो इसलिए मैं तुम्हारे हर जुल्म सहती रही, आंसू पीती रही, लेकिन आज देवता समान जीवा के और मेरे बीच जो पवित्र रिश्ता है उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। तुम जैसे आदमी की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं जा रही हूँ। गुड बाय। ठीक है सर, मैं अभी बोल देता हूँ। गोविंद जी, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। सर, ऑडिटर्स के वहाँ से फोन आया था। आज शाम को जो मीटिंग होनी थी वो कैंसिल हो गई। उन्होंने कहा कि फ्रेश डेट्स वो कल बताएंगे। ओके, ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ। क्यों ड्राइवर साहब, गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चला के आए हो और गाड़ी की रफ्तार से भी तेज मेम साहब अंदर गई क्यों? रसमलाई जैसी जिंदगी में मिर्ची डालने के लिए? हेलो मिस्टर, बड़े लोगों के मामले में सर मत डालो। बावर्ची हो तो बावर्ची खाने से गिराओ। तुम ड्राइवर हो सकते हो, मैं बावर्ची नहीं हूँ। मैं इस घर का हूँ। कौन कौन कहाँ चिंगारी लगा रहा है मैं सब जानता हूँ। हो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसे टाइटैनिक टच ही देना पड़ेगा। या ये किचन टच है, बड़ा आया टाइटैनिक, जमीन में डुबो दूंगा। अब रोने से क्या फायदा? मैंने कहा था ना वो गोरी चमड़ी वाली तुझे बर्बाद कर देगी। मेरी एक नहीं सुनी। वो दोनों दोस्त थे कहके मेरा मुंह बंद कर दिया। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। बीच सड़क पे गले मिलने वाले वो दोनों कहीं बेडरूम तक न पहुंचा, ये देख लेना। रात को दामाद जी देर से घर आए तो पता नहीं उन दोनों ने रात कहाँ गुजारी होगी। उनके उठते ही पूछ लेना। रोने से मर्द नहीं झुकता, उल्टा जवाब दो, तभी हमारे रास्ते में आएंगे, समझी? मेम साहब, आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसी तरह एक दिन मैंने अपनी जोरू को जब चांटा मारा था, उसने भी मुझे मारा और हमारा तलाक हो गया। सोचते कुछ है, होता कुछ और है। शट अप, तू अपना काम देख। मैं भी यही कह रहा हूँ मेम साहब, सब अपना अपना काम देखे तो बेहतर है, वरना जिंदगी बासी बिरयानी की तरह सड़ जाएगी। शालिनी, कॉफी लाना। गुड मॉर्निंग। सॉरी शालिनी, रात को जब मैं लौटा तुम सो गई थी। तुम्हें बिना डिस्टर्ब किए मैं भी सो गया। मुझे रात में बहुत देर हो गई थी। क्यों नहीं होगी, ऑडिटर से मीटिंग थी ना, और हिसाब किताब करने में तो इतनी देर हो ही जाती है, मैं जानती हूँ। मैं बताना तो भूल ही गया, लास्ट मिनट में ऑडिटर्स की मीटिंग कैंसिल हो गई। ओफो बेचारे, फंक्शन में फिर भी नहीं आ सके। ओह, कल बारिश आई थी ना। भीगते हुए बाहों में लिपटे रहना तो आपको पहले से पसंद है। किसी फ्रेंड की बाहों में फंस गए होंगे। क्या हुआ शालिनी, ये तुम क्या बोल रही हो? आपका रोड रोमांस मैंने खुद देखा था। अच्छा, वो बेचारी अनीता, रात को उसके पति ने झगड़ा करके उसे घर से बाहर निकाल दिया था। ठीक उसी वक्त मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई। तुम्हारे फंक्शन में जाने के लिए घर आ ही रहा था तो रास्ते में मिल गई, अपना दुखड़ा सुना रही थी। मैंने उसे हाँ, तसल्ली देने के लिए आपने उसे कस के गले लगाया था, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। शालिनी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जी हाँ, मैंने जो कहा वो गलत है। वो आपके क्लोज फ्रेंड है, आप दोनों में बहुत कुछ होता होगा। ये ना आप मुझे बताइए ना मुझे सुनना है। बेटा जीवा। डैडी, सुना आपने? सब सुन लिया। इन सब का कारण अनीता है। यानी अनीता की फ्रेंडशिप छोड़ने के लिए कह रहे हैं? मैं ऐसा क्यों कहूँगा? तुम्हारे पति पत्नी के बीच ऐसे झगड़े नहीं चाहते हो तो उस प्रकाश को समझा के उन दोनों को एक करना होगा। नहीं डैडी, वो प्रकाश एकदम कमीना है। वैसे भी अनीता उसके पास हरगिज नहीं जाना चाहती है। तुम उससे मत मिलो, जोश में आओगे झगड़ा हो जाएगा। बुजुर्ग मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा, मुझ पर छोड़ दो। प्रकाश, तुम्हें देख के मुझे जलन होती है यार। क्यों, किस लिए? वो इसलिए कि शहर की सारी लड़कियां तुम पे मरती है। कचाक, जानते हो क्यों? बिकॉज आई एम द नंबर 1 फोटोग्राफर, दैट्स माय स्टाइल। कचाक। ये कौन है प्रकाश?
वो जो जीवा है ना, उसका बाप है, धर्मोपदेश के लिए आया होगा। सुनो प्रकाश, तुम्हारे बेटे ने मेरा कॉलर पकड़ा था, तुम मेरा पैर पकड़ो। अनीता की जिंदगी के लिए तुम्हारे पैर पकड़ना है तो मैं पकड़ लूंगा। अनीता को मैं बचपन से जानता हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, बॉयफ्रेंड से पति की पिटाई कराने वाली अच्छी लड़की? ये मेरे बेटे जीवा की गलती है, जोश में आकर तुम्हें मारा था। इसमें अनीता की कोई कसूर नहीं है। मेरे बेटे की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। दया करके अनीता को घर ले जाओ बेटे। स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, शट अप। ए रवि, दूसरे की बीवी को घुमाना गलत है, अपने बेटे को समझाने के बजाय हमें आके लेक्चर दे रहा है बुड्ढा। साहब जी, फल का कोई हिस्सा सड़ जाए तो उसे निकाल के बाकी खा सकते हैं। अगर पूरा फल ही सड़ जाए तो उसे कचरे के डब्बे में फेंकने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। ये तो पूरा सड़ गया है। Shut up! Hey, old man, तुम्हें और तुम्हारे बेटे जीवा को अनीता को प्रमोट करने के सिवा और कोई काम नहीं है क्या? वैसे तुम उस जीवा के बाप हो या उस लड़की का ब्रोकर? खामोश! तेरे जैसे कमीने फ्रेंड्स की वजह से प्रकाश पीड़ा हुआ है। मुझे कमीना कहते बूढ़े खोसड़। मेरे डैडी पर हाथ उठाता है कुत्ते, तेरा हाथ तोड़कर तुझे यही काट दूंगा रास्कल। स्टॉप इट जीवा, मेरे फ्रेंड को मारता है। क्या कहा फ्रेंड? फ्रेंड की स्पेलिंग तक न जानने वाले का ये लफंगा फ्रेंड। तुझ में इतना डेकोरेशन नहीं, गलतफहमी में तुझे इंसान समझकर तुझसे बात करने आए मेरे डैडी, पर तू तो कीचड़ में रहने वाला वो जानवर है जिसके पास आने से खुद पर ही कीचड़ उछलेगी। अब ये भी समझ गए। शेम ऑन यू। चलिए डैडी। कचाक। अपनी आंखों से जो देखते हैं वो सब सच नहीं होता बेटी। कभी कभी अपनी आंखें भी हमें धोखा दे जाती हैं। मुझे विश्वास नहीं। विश्वास नहीं? जरा वहाँ दूर देखो, वहाँ आकाश और धरती मिल रहे हैं, ऐसा दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। हकीकत में नहीं मिल रहे हैं, यानी हमारी आंखें हमें धोखा दे रही हैं। जी हाँ। तुमने जो देखा है वो भी इसी तरह हो सकता है। बेवजह दामाद जी पर तुम इल्जाम मत लगाओ। अच्छी खासी जिंदगी को तबाह मत करो। जाके दामाद जी से माफी मांगो। मेरी बात मानो बेटी। May I come in? I'm so sorry. डेकोरेशन फिसल रहा है, कोई देख लेगा। हम नाराज नहीं रहेंगे ना? हाँ। जो कुछ भी हुआ हम भूल जाएंगे ना? हाँ, हम भूल जाएंगे। प्रॉमिस? बेटी, बेटी, क्या बात है? उस तस्वीर में जो बच्चा है वैसा ही बच्चे का सपना देख रही है। एक काम करना, अब उनको बाटली का पैसा देना तो बच्चा कैसे चलेगा, कैसे घुटने पर चलेगा, कैसे दूध पिएगा, सब आपुन करके दिखाता है। कोई रिस्पॉन्स नहीं? लगता है खालों में खो गई है। तो बाटली का क्या होगा? ऊपर वाले ने बाटली के कई रूप दिए है। अभी अपन के सामने कब बना के भेजा। पापा रुक जाओ, मैं इसे ले जाने नहीं दूंगी, छोड़ दो। किसी भी चीज पर ज्यादा लगाव नहीं रखने का। अब उनको देख, दारू के सिवा किसी भी चीज पे लगाव रखा है क्या? सब कुछ बेच के पीता हूँ ना। ज्यादा पंकजबाजी नहीं, दारू पीने के टाइम हो गया। अरे हट ना, हट। बज गई घंटी। अभी आता हूँ। हेलो, हाँ मैं जीवा बोल रहा हूँ। बाबूजी, यहाँ पर अनीता मेम साहब की हालत बहुत खराब है। क्या हुआ? वो सीढ़ी से नीचे गिर गई, दर्द के मारे चिल्ला रही है। ओह माय गॉड। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी आ जाइए ना बाबूजी। मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? अनीता सीढ़ियों से गिर गई है, उसे फौरन हॉस्पिटल पहुँचाना होगा। हॉस्पिटल कोई और ले जाएगा, आप मत जाइए प्लीज। डॉक्टर अनीता। नथिंग टू वरी। पैर में मोच आ गई इसलिए कोई बात नहीं। अगर पेट में लग गया होता तो मिसकैरेज हो जाता। थैंक गॉड। एनीवे शी इज लकी। देखिए, ये दवा आप अपने मिस को। शी इज माय फ्रेंड डॉक्टर। अच्छा, अगर दर्द हुआ तो ये दवा उन्हें दे दीजिए। ठीक है डॉक्टर।
इस छोटी सी चोट के लिए इतना बड़ा हंगामा? चोट छोटी नहीं होती, उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो बाद में तकलीफें देती है। तुम हो ना? मैं तो हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा सुना? हमेशा बेकार की बातें सोचकर कभी टेंशन मत लेना, हमेशा हंसी खुश रहना, कोई बाहरी काम नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा आराम करना, वक्त वक्त पर दवा लेना, बढ़िया खाना खाना, फ्रूट जूस भी लेना, ऐसा उन्होंने कहा। ये सब डॉक्टर ने नहीं कहा होगा, तुम ये अपने मन से कह रहे हो ना? ऑफ कोर्स, डॉक्टर ने कहा या मैंने कहा एक ही बात है। आखिर ये डेकोरेशन किस लिए पता है? अपने नए फ्रेंड के लिए। नया फ्रेंड? सिवाय मेरे? वो अभी तुम्हारे पेट के अंदर आराम कर रहा है। कल वो बाहर आएगा और मेरे कान पकड़कर, क्यों बे गधे, मेरी माँ का बेस्ट फ्रेंड कहता है और उसकी देखभाल क्यों नहीं की? तेरी इस गलती की सजा क्या है जानता है? मैं तेरे कपड़ों पर और तेरे मुंह पर सुसु करूंगा कहा तो जरा ठंडे दिमाग से सोच कर देखो, मेरे कपड़ों का क्या होगा, मेरे मुंह का क्या होगा? इसलिए माय डियर, मेरे लिटिल फ्रेंड के लिए तुम्हें मेरी हर बात सुननी होगी, कोई बहाना नहीं, ठीक है ना? जीवा, अगर तुम्हारा साथ ना होता तो जाने मेरा क्या होता। तुम्हारा ये अपनापन पाकर मुझे कैसा महसूस हो रहा पता है? अगर अगला जन्म है तो मैं तुम्हारी बेटी बनकर जन्म लेना चाहती हूँ। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? बस करो। नो नो, व्हाट इज दिस? ची 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 ची। मेरी अनीता को हमेशा पहले की तरह खुशी खुशी लड़ते झगड़ते हंसते खेलते रहना होगा। ओके, कम ऑन, चीयर अप। दैट्स गुड, कम ऑन, लेट्स गो। आओ बेटी आओ, पति से रूठकर बिना बताइए आ गई। बहुत अच्छा किया, तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। बेटी के घर को तोड़ते हुए शर्म नहीं आती? लड़की रूठकर ससुराल से आ जाए तो उसे समझा बुझाकर वापस भेजने के बजाय उसके अंदर की जलती हुई आग में तेल डालते हुए कमी नहीं। ऐसा कहा सुभद्रा से उसके पति ने। हाँ। शालिनी, शालिनी। दामाद जी आइए आइए। ये क्या शालिनी, बिना बताए घर से चली आई? जो मेरी बात नहीं सुनता उसे मैं क्यों बता के आऊं? ठीक है, अब घर चलो। किसके घर? अपने घर। जहाँ पत्नी की इज्जत ना हो वो घर उसका घर कैसा? आप चुप रहेंगी? शालिनी, तुम छोटी सी बात को बढ़ा रही हो। छोटी सी बात? ये छोटी सी बात है? शादी में जब वो आपके साथ आंख बिचौली खेल रही थी तब छोटी सी बात समझ के मैं चुप रही। बीच सड़क पर उसे अपने सीने से लगाकर तसल्ली दे रहा हूँ कहा था, तब भी मैं छोटी सी बात समझ के चुप रही। अब मेरी बाहों से ज्यादा उसका आंगन आपके लिए कीमती है तो इसे भी मैं छोटी सी बात नहीं समझ सकती। शालिनी, उस दिन तुमने सिडनी शेल्डन, जेफरी आर्चर जैसों की नॉवल पढ़ा करती हूँ, इतनी भी ना समझ नहीं कहा था। वैसी किताबों का पढ़ना जरूरी नहीं, इंसान को पढ़ना चाहिए, उसके दिल को समझना चाहिए। चलो चलो। सुनो, अब तक ये तुम्हें और तुम्हारी फ्रेंड को अच्छी तरह समझ गई है। अच्छी तरह नहीं, बहुत अच्छी तरह समझ गई। मजाक कर रहे हो? अब चुप रहिए, ये हम पति पत्नी की समस्या है, आप बेकार में बीच में मत आइए। अब हो गई तसल्ली। शालिनी, तुम घर चलोगी या नहीं? चलूंगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। आज से आप अनीता के घर न जाएंगे न उससे बात करेंगे। यही नहीं, आपकी ये फ्रेंडशिप वो फ्रेंडशिप आप परमानेंटली कट करेंगे तो ही चलूंगी। शालिनी, तुम दोनों मेरी दो आंखों की तरह हो, उनमें से एक आंख फोड़ने के लिए कह रही हो? आज सिर्फ दो आंखें हैं, कल दो घर भी तो बन सकते हैं। अच्छा, तो मेरा फैसला भी सुन लो। अनीता मेरी फ्रेंड है, मैं उससे मिलूंगा, बात करूंगा, उसके घर जाऊंगा, उसका भला बुरा भी देखूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना है चलो, नहीं तो भी सुनिए, जब आपका अपनी खास फ्रेंड से और अपनी खास फ्रेंडशिप से जी भर जाए और अपनी पत्नी के पैरों तले जन्नत देखेंगे तभी मैं चलूंगी। अच्छा, तुम में इतना डेकोरेशन नहीं है। फ्रेंडशिप के पवित्र बंधन को समझकर बिना पति की पत्नी अधूरी है ये दिल से जानकर एक दिन तुम खुद आकर मेरे पैर पड़ोगी। माइंड यू। ये एलोपैथी, ये होम्योपैथी, ये आयुर्वेद, ये यूनानी टॉनिक। क्या है ये सब? कॉम्प्लेन, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स। ये सब किस लिए? कोई दुकान खोलने का इरादा है? ओफो, दुकान खोलने के लिए नहीं, जीवा तुम पर बेहद स्नेह की गंगा बहा रहा है, इस वजह से ये सब लाया है। जीवा, ये सब क्या है? दिमाग खराब हो गया है? दिमाग खराब है तभी तो बीवी से झगड़ा किया है। झगड़ा किया? झगड़ा? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बेकार में बक रहा है। मुझे यकीन नहीं है, तुम कुछ छुपा रहे हो। छुपा रहा हूँ? हरी, तुम बताओ। ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ ना। सुनो, आज सुबह मैंने नाश्ता करने के लिए पत्नी जी मुझे आलू का परोठा चाहिए कहा। तब उसने पति जी मैं गोभी का परोठा खिलाऊंगी ऐसा कहा। मैंने आलू का मांगा, उसने गोभी का बनाने का। बस इसी बात को लेकर थोड़ा सा। अच्छा, इतना ही ना? बस इतना ही है ना? शायद इतना ही होगा।
होगा। मैं तो डर गई थी कि कोई सीरियस मैटर है। ओह, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अनीता, तुम्हारे हाथों की एक स्ट्रॉन्ग कॉफी हो जाए तो। 1 मिनट। मुझे भी। चल, तुझे तो मैं देता हूँ गर्मा क्या गर्म। कर रहे हो जीवा? चंद्र अंदर घुस गया अबे, था। अनीता अभी आम लड़की नहीं है, प्रेग्नेंट है। उसकी अपनी ही बहुत वो प्रॉब्लम तो है। है। ऊपर से मेरी प्रॉब्लम बताकर क्यों परेशान कर रहा है? उसकी डिलीवरी होने तक उसे खुश रखना हम दोनों की जिम्मेदारी है। ठीक है। आज के बाद उससे हमारे घर की बात बताई तो मैं तेरी। जीवा, हाँ, कॉफी रेडी। थैंक यू। अनीता, आजकल पेंटिंग करना क्यों छोड़ दिया? डिलीवरी होने तक बच्चों की कल्पना करके छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें बनाया करो, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा ही करूंगी। और हाँ, जल्द ही ऑल इंडिया पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है। उन तस्वीरों को उसमें एग्जिबिट किया तुम्ही को मिलेगा। हाँ। तुम्हें ये बात चाहिए तो मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब? वो ये है, मैं बाल कन्हैया हूँ ऐसी कल्पना करके अलग अलग तस्वीरें बना लो। मॉडर्न आर्ट की तरह किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा और तुम्हें फर्स्ट प्राइज दे देंगे। हंसा दिया हमारी तकलीफ। मुंह बंद कर, कॉफी पी। बड़े मालिक, बहू रानी के घर से जाने के बाद आटे के खाली डिब्बे की तरह घर सोना हो गया है। हाँ मालिक, छोटे मालिक और बहू रानी फिर कभी दूध और चीनी की तरह मिल जाएंगे क्या? इसी के लिए जबरदस्त मास्टर प्लान बना रहा हूँ। ले जाके कार में रख दो। ठीक है। सुनो बेटे। जी डैडी। तुम्हें एक बार अपने ससुर के घर हो आना है। इस तरह खामोश क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? जब से शालिनी मुझे ठुकरा कर चली गई तब से ना तो शालिनी मेरी पत्नी है और ना ही उसका बाप मेरा ससुर। ठीक है, वो तुम्हारे ससुर नहीं, मेरा फ्रेंड है। एक बार तुम्हें वहाँ जाना है। किस लिए? किस लिए क्या? तुम्हारी शादी के बाद हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया था ना। तुम दोनों के अलग होने के बाद हम भी अलग होना चाहते हैं, इसलिए इन कागजात पर उनके दस्तखत लेके आओ। इस काम के लिए मैं क्यों? मक्खन को भेज दीजिए। तुम जाओ तो बुरा क्या है बेटे? मैं नहीं जाऊं तो भी क्या बुरा है डैडी? मैं जानता हूँ तुम किस लिए जाने से मना कर रहे हो बेटे। आप क्या खाक जानते हैं डैडी? हाँ, वहाँ जाते ही चमकती हुई इसकी बीवी नजर आएगी। उसको देखते ही इसका दिल धड़ धड़ धड़कने लगेगा। वो कह के एक लुक देगी और ये कह के झुक जाएगा। उसके बाद डेकोरेशन बहुत ज्यादा हो रहा, थोड़ा कम करेंगे? उसके लुक के सामने एकदम झुकने के लिए मैं आपकी तरह कमजोर नहीं हूँ। स्ट्रॉन्ग व्हील पावर है मुझ में, आसानी से नहीं झुकूंगा। तो फिर जाके साइन लेकर आ बेटा। ठीक है डैडी। देख रहे हो, देखो अभी से झुक रहे हो बेटे। नो, ये ठीक है, शाबाश, अब जाओ। ठीक है, ठीक है। हमारे प्लान के मुताबिक कागजात तैयार करके भेजा है ना? वो कोई फालतू पेपर नहीं, तलाक के कागजात है। ऐसा बेटू को डराने का जिम्मा मेरा है। अरे बोल दिया ना, मैं देख लूंगा। फोन रख। वेरी गुड, रखता हूँ। लगता है दामाद जी आ गए। अरे चंद्रू, देख कौन आया है। नमस्ते, आइए आइए। साहब जी, अपने दामाद जी आए हैं। जी साहब। कौन आया है कहा? अपने दामाद जी आए हैं का? दामाद जी नहीं, तुम्हारे साहब के फ्रेंड के बेटे आए हैं कहो। अच्छा। क्या कहोगे? दामाद जी आए हैं। गुड। क्यों दामाद जी, कैसे आना हुआ? ये हाथ में कागजात कैसे? इस तरह कागजात लाते हुए मुझे दुख तो हो रहा है। शादी दो आत्माओं के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है और बिजनेस मनुष्यों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। जब शादी का बंधन ही खतरे में पड़ गया, इसलिए पहले बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करने का सोच रहे हैं मेरे डैडी। इन कागजात पर साइन कीजिए। बेटे, छोटी मोटी नोक झोंक की वजह से और छोटे मोटे प्रॉब्लम की वजह से हमेशा के लिए बिछड़ने का फैसला किया? जी हाँ, अब बिछड़ने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। सेकंड थॉट नहीं करोगे? नो सेकंड थॉट्स, अब बिछड़ना ही पड़ेगा। जिंदगी एक खेल है बेटा, इसमें फाइनल सेमीफाइनल्स वगैरह होते। क्यों न इसे सेमीफाइनल समझ ले? नो, यही फाइनल है। तो एक और मैच रख लेते हैं दामाद जी। यही लास्ट और फाइनल मैच है। हाय शालिनी, तुम यहाँ? हाय। एक सुहागन को इस तरह तन्हा देखकर तरस आ रहा है। समझौता करो तो जिंदगी, ना करो तो तन्हाई। मुझे लगता है तुम किसी गलतफहमी के शिकार हो। उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों जल्द ही एक हो जाओगे। ओके बाय, चलती हूँ। घर से निकलकर अब दुनिया के सामने भी होने लगी है बेशर्मी।
ऐसी हालत में उसे वॉकिंग करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर ने बोला है, इसलिए हाथ पकड़ के चलाने निकले हैं। वो तो बेशर्म है, आप अपनी इज्जत बेच खाएं क्या? धीरे बात करो, अनीता सुनेगी तो दुखी होगी। ओहो, जिंदगी भर साथ देने वाले पति दुखी हो कोई बात नहीं, लेकिन वो दुखी नहीं होनी चाहिए। शालिनी, ये बात हम बाद में करेंगे, प्लीज। बाद में कब? तुम दोनों ऐश करके सब कुछ खत्म होने के बाद। तुम क्या हुआ बहन जी, क्या बात है? देखिए, ये मेरे पति हैं, इनके हाथ में 2 कोल्ड ड्रिंक्स है, एक इनके लिए, दूसरा किसके लिए होगा? आपके लिए होगा। इतनी अकल इनको कहा, ये दूसरा उस दूसरी औरत के लिए है। ये क्या करेगी? तुम चुप रहोगी या नहीं? आज तक आपने जितने ड्रामे किए, मैं चुप ही बैठी थी। ये क्या शालिनी, पब्लिक के बीच? पब्लिक में बेशर्म होकर घूमना गलत नहीं, लेकिन पब्लिक में मेरा पूछना गलत है। मर्द होते ही ऐसे हैं। इस रिश्ते को फ्रेंडशिप का नाम मत दीजिए। शालिनी, छोड़ ये तुम दीजिए क्या बोल रही मुझे। हो? उससे इतना ही प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की? ऊपर से उसकी तरफदारी। देखिए भाई साहब, घर के बाद बाजार तक आ जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। अरे बस कर, किसी का घर जलता तो उसमें सिगरेट जलाता हो तुम लोग। चल जाए यहाँ से, चलो हटो, बहुत हो गया। जीवा, वहाँ क्या हो रहा था? वो किसी मियाँ बीबी का झगड़ा था। हमें किस लिए? ओहो, इसलिए इतनी भीड़ जमा हो गई थी वहाँ पे। वो सब छोड़ो, कम ऑन, चीयर्स। चीयर्स। मुझे क्यों दे रहे डैडी? वो बाद में बताता हूँ, पहले पियो। जानते हैं डैडी, पब्लिक में शालिनी ने मुझसे झगड़ा किया। इसीलिए पहले ये पी लो। वो भी पब्लिक में उसने मुझसे। पी लो बेटे। ये क्या डैडी, कड़वा है, आप कैसे पीते हैं? कड़वा है, बाद में अच्छा लगेगा, पहले ये खाओ। ए, तू जाके चिकन ले आ। ये क्या उल्टी अंगा बह रहे भाई? पब्लिक में शालिनी ने मुझसे पहले ये पी लो। ये डैडी, अब इतना कड़वा नहीं, अच्छा लग रहा है। ऐसा ही लगेगा, आगे आगे और अच्छा लगेगा। पहले पियो, बाद में बताता हूँ। ये बात नहीं डैडी, पब्लिक में शालिनी ने। क्या है पब्लिक में शालिनी? उसकी खबर लेने के लिए ही ये दारू दे रहा हूँ। पी लो। पीता हूँ। एक बार तुम्हारी माँ ने ऐसे ही पब्लिक में झगड़ा किया, 2 पैग मार के 2 हाथ दे दिया, एकदम चुप हो गई। तूने मेरी माँ को मारा था? डैडी, मैंने तुम पर हाथ उठाया। कोई बात नहीं। सॉरी डैडी, ये मैंने जानबूझ कर नहीं किया। इसका कोई बात नहीं, यही स्पीड चाहिए। और थोड़ा ले लो, थोड़ा पी लो। ऐसा। डैडी, क्या है बेटे? तुमने माँ को मारा था? नहीं मारा। मैं शालिनी को मारूंगा। ठीक है, मारो, पहले ये मारो। पब्लिक में मुझसे झगड़ा किया यार। क्यों बेटे, दारू ज्यादा तो नहीं चढ़ गई? डैडी, क्या है बेटे? तुमने मुझे क्यों मारा ये बताओ। मैंने तुझे कहा मारा, तूने ही मुझे मारा। मैंने तुम्हें मारा। सॉरी डैडी, मुझे माफ कर दिया। मुझे छोड़ दो। माफ कर दो डैडी। अरे जाके शालिनी की मरम्मत करो। अभी जाके मरम्मत करता हूँ। शालिनी इधर आओ। मैं बहू रानी आ गई। मुझे इसकी शक्ल भी पसंद नहीं है, इसे घूमने के लिए कहो। शालिनी जरा घूम जाओ बेटी। पब्लिक में मेरी बेइज्जती करती है। क्या है बेटा? तुमने मेरी माँ को मारा था? नहीं मारा। मार डालूंगा। अभी मैं इसे मारता हूँ। मारो। साहब, आपके फ्रेंड के बेटे आए हैं। ए भाई। जी साहब। क्या कहा? कहा कि उनके फ्रेंड के बेटे आए हैं। गलत नहीं है? जी नहीं। ये गलत नहीं है? इस घर के दामाद जी आए को। दामाद जी कहा तो आपने मारा, फ्रेंड के बेटे कहा तो भी मार रहे हैं। शिफ्टिंग का क्या मतलब है मालिक? ये क्या कर रहा है? मेरी बीवी की जगह हड़प। जाकर मेरी बीवी को बुला। ठीक है साहब। क्या है ये सब? क्या है? चुप, मैं बाद में निपटूंगा। बेटे जिंदगी में। मैम साहब, जरा आइए। तो किसको बुला रहा है? आपकी धर्म पत्नी को। मेरी धर्म को तू बुलाएगा? आपने तो कहा था। तू इतना बड़ा हो
दामाद के सामने लुंगी उठाता है बे? रात का वक्त चलो उतारता हूँ। जल्दी पहना। अरे बीवी कहाँ है बीवी? क्या हुआ? अरे अरे पब्लिक के बीच बकबक करके मेरी इज्जत का फलूदा निकाल रही थी। क्या न्यूसेंस कर रहे हैं? तेरे बाप का पी के आया हूँ, मेरे ओन बाप का दारू पी के आया। क्यों मुझे पब्लिक में फंसाकर पब्लिक में बेइज्जत करा तो गलत नहीं है। मैं प्राइवेट में पी के प्राइवेट में आया तो गलत है, न्यूसेंस है। तूने जो गलती की उसके लिए माफी मांग और उठक बैठक। मेरी बेटी माफी मांग के उठक बैठक करेगी? तूने मुझे छुआ? हाँ छुआ। You touch me? हाँ टच किया। पहले तेरी खबर लेता हूँ। सोने जैसी मेरी बीवी को बहका कर उसका ब्रेन वॉश करने वाली हाथ क्यों उठा रहे हो? आप अपनी सासमा को मारोगे? क्या तुम्हें कोई शक? मारो देखता हूँ। मारो। जो मैंने कभी नहीं किया इन्होंने कर दिया। शालिनी मैंने अपनी सासू माँ पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दो। जब तक माफ नहीं करोगी मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगा। लड़की? बाप रे, सच में? सब लूट गया। कांता, गला क्यों फाड़ रहे? गला नहीं फाड़ रहा हूँ, खबरदार कर रहा हूँ। पत्नी के बिछड़ने के गम से परेशान दामाद ने दफ्तर में एक सुंदर कन्या को सेक्रेटरी बना के रखा है। क्या सुना? दामाद जी ने ऑफिस में लेडी सेक्रेटरी रखा है। वो उसे अपने जाल में फंसाने से पहले समझ जाए। वो पर्सनल सेक्रेटरी कौन है, कैसी है, ये पता लगाओ। सिर्फ डिटेल्स ही नहीं मैडम, हमारे साहब जी कहाँ तक घुस गए हैं ये सब। जाओ। ओके, इस गाड़ी की आज ही डिलीवरी देनी है। एक्सक्यूज मी। यस। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। क्या है? आपके जीवा साहब के पास पर्सनल सेक्रेटरी बन के एक लड़की आई है, सुना है। वो लड़की कौन है, क्या है और कहाँ की है? जीवा साहब से मिलने के लिए वो कितनी बार अंदर जाती है और अंदर से कितनी बार बाहर आती है? जीवा साहब और उसके बीच जो चल रही है वो फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है या कोई टाइटैनिक शिप है? इस तरह के सभी डिटेल्स मुझे चाहिए। जस्ट ए मिनट। ये क्या जस्ट ए मिनट कह के मेरे स्टाइल में अंदर जा रहा है? अरे ये क्या कार है या हवाई जहाज हवा में लटक रही है? टाइटैनिक। इसे क्या हो गया? मेरे स्टाइल में नमस्कार कर रहा। हमारे जीवा के पर्सनल सेक्रेटरी का डिटेल्स चाहिए। उस हुस्न की मल्लिका, जन्नत की परी के बारे में तू जानना चाहता है। क्यों बे? वो लड़की पतली कमर वाली है, हंस की तरह चलती है, आंखें कमल जैसी है। ये सब मैं तुझे डिटेल्स के साथ बताऊं। बिल्कुल मेरी तरह ही मार रहा। तुम्हें ये सब किसने सिखाया? मेरे बाप। मैंने। तुझे सिखाने वाले गुरु ने ही मुझे भी सिखाया। मेरे प्यारे शिष्यों, ये टाइटैनिक टेक्निक मैंने तुम्हें क्यों सिखाई जानते हो? ताकि मैं इसे मार सकूं और ये मुझे मार सके। हम दोनों मिलकर आपको मारे इसलिए। तुम दोनों को कोई नहीं मार सकता। ये टाइटैनिक टेक्निक मैंने प्राण जाने पर, सम्मान जाने पर या दोनों के साथ जाने पर उपयोग करने के लिए सिखाई है। यदि इस विद्या का उपयोग तुमने कॉमेडी के लिए किया तो टाइटैनिक की तरह डुबो दूंगा। मैम साहब जी की जो पर्सनल सेक्रेटरी है ना, वाह 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 वाह, क्या ब्यूटी है। चमकती हुई नशीली आंखें, लचकती मस्त कमर, उसकी चाल राज हंसनी की तरह है। ओ रुक 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 रुक, वाह वाह। दामाद जी के ऑफिस में लेडी सेक्रेटरी को 4 बातें सुना दी। 4 क्या है, 40 बातें उसने मुझे सुना दी। क्या क्या का क्या मतलब? अपनी बीवी के इशारों पर नाचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आते? ऐसा पूछा उस लड़की ने। तुम्हारा दामाद बहुत अच्छा आदमी है, उन पर बिना वजह शक करके तुम्हारी बेटी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करेगी, ऐसा भी कहा उसने। देखो तुम्हें जिंदगी में अब कुछ करना नहीं है। पति है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन सुन लो, तोते मैंने की तरह खुशी खुशी जीने वालों की जिंदगी बर्बाद करना बहुत हो गया। कम से कम अब तो अपनी गलतियों का एहसास करके दामाद जी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगो। तुम्हारी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी, नहीं तो तुम्हारी बेटी एक कटी पतंग नावल बन जाएगी। कहा होगा साधना के बाप ने नावल? नहीं, शालिनी का बाप तेरा पति निर्भय होकर सच कह रहा हूँ। हप 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 आओ।
कहाँ छुपूं? यहाँ अरे यहाँ इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ नहीं अनिता, हमारे पड़ोस में जो जयराम है ना, वो एक लेडी टाइपिस्ट के साथ फैक्स के जरिए कनेक्शन जोड़ा था। ये बात मैंने इंटरनेट पे उसकी बीवी को बता दी। बस मुझे मारने के लिए वो मेरे पीछे पड़ा है। तुम ही बताओ अनिता, मैंने कभी सच बोला है? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी वजह से जीवा और शालिनी के बीच झगड़ा हो गया है, ये मैंने कभी तुम्हें बताया? क्या कहा? जीवा और शालिनी के बीच झगड़ा हो गया? मामूली झगड़ा नहीं, बात तलाक तक पहुंच गई है। तुम्हारी फ्रेंडशिप छोड़ने के बाद ही मैं जीवा के साथ रहूंगी ऐसा बोलकर वो चली गई थी। तुम्हें सच्चाई का पता चला तो तुम दुखी होगी, इसीलिए जीवा ने मुझे मना किया था। मैंने तुम्हें बताया नहीं था, मरते दम तक नहीं बताऊंगा, हर सूरत में नहीं बताऊंगा। यहाँ क्यों आई हो? शालिनी से बात करनी है। उनकी जिंदगी बर्बाद करके और क्या बात करनी है? जाओ यहाँ से। उन दोनों के बिछड़ने के बारे में आज तक मैं नहीं जानती थी। इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, फिर भी वजह सिर्फ मैं हूँ। इसलिए शालिनी से माफी मांगकर उन दोनों को फिर से मिलाने के लिए आई हूँ। मेरा यकीन मानिए। क्या कहा? तुम पर भरोसा करो? अपने पति को छोड़कर पराये मर्द के साथ घूमने वाली पर हरगिज नहीं। तेरे तो टुकड़े टुकड़े करने चाहिए। छे छे, एक औरत होकर दूसरी औरत की जिंदगी बर्बाद करती है। अपने पति को दुख देकर यहाँ मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके क्या हासिल करना चाहती हो? बेशर्म कहीं की। ऐसी जिंदगी जीने के बजाय कहीं जाके डूब मत। जा यहाँ से। मुझे माफ मत करना जीवा, ये तीनों का इकट्ठे ही मेरे ऊपर चढ़ा दे और मार दे। तुम्हारा एक्स्ट्रा डेकोरेशन मैं नहीं समझा। क्या बताऊं जीवा, अनिता की वजह से शालिनी तुमसे झगड़ा करके मैके चली गई। ये बात मेरे अंदर के हरिश्चंद्र ने अनिता से रुको अनीता, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ठीक है अनीता, क्यों ऐसे नई बातें कर रही हो? मैं नई नई बातें जानने लगी हूँ। शालिनी की बात नहीं बताई, यही ना? बताने के लिए मैं कौन लगती हूँ? तुम तो वो महान फ्रेंड हो जो खुद को जलाकर अपनी फ्रेंड की जिंदगी को रोशन करती ये बात नहीं है अनीता, तुम्हें ऐसी हालत में मैं अपने झगड़े की बात बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। यानी मुझे हमेशा खुश रखने के लिए आज तक तुम हंसते हंसते जहर पीते रहे? क्या यही फ्रेंडशिप है? क्या इसी को अपनापन कहते हैं? अनीता समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं सुनोगे, बहुत हो गया माय डियर फ्रेंड। मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी है। तुम्हारे एहसानों का बोझ मैं और नहीं ढो सकती। अनीता, आज से तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। अनीता, डॉक्टर। देखिए मिस्टर, पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अगर आप ये दवाइयाँ जल्दी से नहीं लाए तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा है। ठीक है डॉक्टर, अभी लाता हूँ। जल्दी से आ जाइए। आओ डार्लिंग, और करीब आओ। लैला, what the hell is this? He is my new boyfriend. We are in love. You cheat? मुझसे प्यार करती है बोली थी। यस, बोली थी। उस वक्त तुम नंबर 1 फोटोग्राफर थे और आज मैं नंबर 1 फोटोग्राफर हूँ। वक्त बदल गया है, इसमें हैरान क्यों होते हो? हाथ क्यों उठा रहे हो? वो गुस्सा जब तेरी बीवी को किसी और के साथ देख के नहीं आया, वो अपनी माशिका को मेरे साथ देखते ही आ गया। अगर तू वाकई मर्द है तो तेरी बीवी को जो घुमा रहा है ना, वो उस पर दिखा अपनी मर्दानगी। गो, गेट आउट, आई से गेट आउट। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अनीता मेरी पत्नी है, उसे कोई भी लेके आए तो आपके एडमिट कर लेंगे। अभी इसी वक्त मैं अपनी पत्नी को लेके जा रहा हूँ। देखिए मिस्टर, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, उन्हें इस हालत में नहीं ले जा सकते। मेरा रास्ता रोकोगे तो तुम्हारी खैर नहीं। मेरी बीवी को कहाँ ले जाना, कैसे ट्रीटमेंट देना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। डोंट ट्राई टू स्टॉप मी। मैं यहाँ कैसे आ गई? रिलैक्स, इसी के लिए मैं तुझे यहाँ लाया हूँ। तेरे बच्चे को तेरे पेट के अंदर ही दफना दूंगा। नो प्रॉब्लम। ऐसे लग गया तो जल जाओगी। हाँ हाँ हाँ, देखा ना, देख लिया ना। ए सुन। हाँ बॉस। इसे बचाने के लिए वो यहाँ जरूर आएगा। जस्ट फिनिश हिम। ठीक है बॉस। पार्टी टाइम, एंजॉय। ए जीवा,
शांत हो जाओ। रिलैक्स मैडम, बस बस। मिस्टर जीवा, डॉक्टर, लड़का हुआ है, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। अनीता, जीवा, congratulations. Wow. Hey.
हेलो माय लिटिल फ्रेंड। बिल्कुल तुम पर गया है, तुम आराम करो, मैं जाके प्रकाश को फोन करके आता हूँ। ओके? कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर प्रकाश, आप बाप बन गए। अनीता, यहाँ क्यों आए हो? अनीता, मैं हमारे बेटे को देखने आया हूँ। हमारा बेटा? ये मेरा बेटा है। चाहे कितना ही बुरा क्यों न हो, मैं इसका पिता हूँ। नहीं, तुम इसके पिता नहीं हो। मुझे गर्भवती बनाया सिर्फ इसी वजह से। मेरे बच्चे का पिता कहलाने का हक तुम्हें नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जुल्मों की वजह से जब मैं मरने निकली थी, एक भाई की तरह आके मुझे बचाया जीवा ने। गर्भवती बेटी को मायके लाकर पिता जिस तरह की देखभाल करते हैं, वैसे ही देखभाल की जीवा ने। एक माँ की तरह साथ रह के मेरी गोद भराई कराई जीवा ने। जीवा न होते तो मैं मर गई होती, तब तो ये भी पैदा नहीं होता। बाप और बेटी के बीच, माँ और बेटी के बीच, भाई और बहन के बीच जो जो रिश्ते होते हैं, वो सभी रिश्ते हैं मेरे और जीवा के बीच में। हमारे रिश्ते के बारे में तुम 1000 जन्म भी लोगे तो भी नहीं समझोगे। मेरे खातिर अपनी पत्नी से बिछड़ गए, कहीं मेरे मन को दुख न पहुंचे, इसलिए अपने मन की परेशानी बाहर किसी को जाहिर नहीं होने दी। तुम्हारी पत्नी कहलाने से कई गुना जीवा की फ्रेंड कहलाने में मुझे फक्र महसूस होगा। मैं इस वक्त बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। ज्यादा देर रुक के इन खुशी के लम्हों को और बर्बाद मत करो। प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? बताओ। बच्चा मैं नहीं जानता। तो झूले में जो बच्चा था वो कहाँ गायब हो गया? अनीता कहाँ है? पता नहीं। नहीं पता? ठीक है। क्यों रो रही हो? बच्चा गायब हो गया अंकल। गायब हो गया? क्या मतलब? पका पका खाना खाने के बाद गायब हो जाता, लेकिन बच्चा कैसे? चलो ढूंढते हैं। चलो यहाँ तो नहीं है। अरे चलो। अरे इस कमरे में तो होगा। अभी भी किताब की जरूरत है। नहीं है। अरे अबे सुन, अरे सब लोग यही ढूंढेंगे तो बच्चा कहाँ मिलेगा? अरे रुको, बच्चा खुद कहीं भाग गया होगा। अभी तो पैदा हुआ, वो कैसे भागेगा? वो भागा नहीं, को उठा के लेके गया। हे भगवान, इस नन्हे फ्रेंड का चेहरा देख के तो इसके माता पिता को मिला दे। Oh my God, बच्चा तुम्हारे पास है। मैं तो घबरा गई थी कि किसी ने बच्चे को उठा लिया होगा। लाओ। सॉरी, बच्चा तुम्हें नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? कल ये बच्चा बड़ा हो के मेरी कमीज पकड़कर अबे फ्रेंड मेरी माँ कहाँ है पूछेगा तो मैं इसे क्या जवाब दूंगा, इसलिए तुम्हें बच्चा नहीं दूंगा। नहीं नहीं, तुम्हें भी नहीं दूंगा। उसी तरह मुझसे अपनी माँ को पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। पल भर के लिए बच्चा दिखाई नहीं दिया तो तुम दोनों अपना झगड़ा भूलकर एक हो गए। हमेशा इसी तरह मिलजुल के रहने का प्रॉमिस करके दोनों एक साथ बच्चा पूछेंगे तो ही मैं तुम्हें बच्चा दूंगा। अनीता मुझे माफ कर दो, फिर कभी मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। चलो दोनों मिलके बच्चे को ले लेते हैं। हमें बच्चा नहीं चाहिए। ये क्या? प्रकाश ने रियलाइज किया तो तुम रिवर्स हो रही हो? अगर लेना है तो मेरी एक कंडीशन है, तुम और शालिनी फिर से एक होकर एक साथ दोगे तो ही हम बच्चे को लेंगे। मुझे ठुकराकर वो चली गई थी, अगर वो आना चाहे तो मैं मना नहीं करूंगा। हे, ये क्या डेकोरेशन है? डेकोरेशन नहीं दामाद जी, रियलाइजेशन है। ये बदल गई है। अनीता, मैं तुम दोनों की फ्रेंडशिप को गलत समझ बैठी थी। असली फ्रेंडशिप क्या होती है ये मैं आज जान गई हूँ। लीजिए।
डैडी, हरी अपने इमोशन को रोक नहीं सका इसलिए रो रहा है, ये समझ सकता हूँ। रो, पर आप क्यों रो रहे हैं? अगर इस खुशी के मौके पर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो। हाँ, मुझे याद आया, आपने मेरी माँ को मारा था ना? नहीं मारा। क्या ये कैसे मर्द हैं? मारा था। तुमने मेरी माँ को मारा था? मार डालूंगा।